तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो को देखते हैं और वो यहाँ पे अपने साथ काम कर रही छोटी नन्ही परियों को वहाँ पे बोलती है कि उसने वहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाने का यहाँ पे फैसला कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो इस फैसले के पीछे का यहाँ पे कारण बता ही पाती, तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो धमाका करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे खुद गॉड ही था। और फिर वो आगे गॉड यहाँ पे लीनो से बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पे चुना है मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए यहाँ पे, जिसपे कि लीनो वहाँ पे साफ साफ मना कर देती है और वही गॉड को अपनी पावर की मदद से वहाँ पे उसे बहुत ही बुरी चोट पहुँचा देती है। लेकिन जाहिर सी बात है गॉड की पावर वहाँ पे उससे काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से वहाँ पे गॉड लीनो के हमले को उसी के ऊपर पलटा देता है। और फिर आगे गॉड यहाँ पे लीनो को अपनी पावर की मदद से वहाँ पे प्रेग्नेंट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जोरदार हमला होता है। एंड वो हमला यहाँ पे देखने से तो लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे डिमोनिक टाइप का हो, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे गॉड वहाँ पे कुछ कर ही पाता। उससे पहले ही वहाँ पे 2000 साल पहले का ड्यूमन किंग उसका हार्ट वहाँ पे बाहर निकाल लेता है। लेकिन गॉड को वहाँ पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे गॉड को कोई भी नहीं खत्म कर सकता है ऐसे ही। जिसके बाद एनोस वहाँ पे गॉड के हार्ट के ऊपर अपनी ड्यूमन पावर का वहाँ पे यूज करता है, जिससे बचने के लिए वहाँ पे गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे शीन आकर अपनी तलवार से उसके गले को ही काट देता है। और अब ये सारे बर्डन को वहाँ पे गॉड तक हील नहीं कर पाया था और अब यहाँ पे एनोस ने पहले ही गॉड के हार्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पे गॉड वैनिश हो जाता है। जिसके बाद एनोस वहाँ पे लीनो से उसके फैसले के बारे में पूछता है, जिसपे कि लीनो वहाँ पे जवाब देती है कि वो यहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड चलने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर वहाँ पे एनोस शीन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है और वो यहाँ पे उससे वो भी बोलता है कि क्योंकि वहाँ पे लीनो अकेले इस स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती है। और फिर वो लोग वहाँ से कुछ टाइम के बाद ड्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं और तभी उन दोनों की दोस्ती वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे शीन एनोस के कहने पर वहाँ पे काफी अच्छा बिहेवियर जो कर रहा था और ये बात यहाँ पे लीनो को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। और हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ एनोस को देखते हैं, जो कि हीरो कानून, मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो और एक और स्पिरिट के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। और दरअसल एनोस ने यहाँ पे शीन को इस वजह से बुलाया था ताकि वो लोग यहाँ पे हीरो कानून के साथ मिलकर उसे वहाँ पे मार सके, जिससे कि एनोस वहाँ पे अपना ब्लैक मैजिक का यूज करके चारों तरफ एक ब्लैक मैजिक की वॉल को क्रिएट कर दे और वो इसकी मदद से यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड और ड्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड तीनों वर्ल्ड को यहाँ पे सेपरेट भी कर सके। और बेचारे शीन को यहाँ पे ये सब अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता है कि उसके गॉड जैसे मास्टर वहाँ पे अपना सेक्रीफाइस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस दुनिया को बचाने के लिए। जिसके बाद शीन वहाँ पे वापस से लीनो को स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर जाता है और वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट वहाँ पे तबाह हो चुका है। और तभी वहाँ पे परियां आकर उसे बताती हैं कि यहाँ पे पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सारी की सारी स्पिरिट्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और तभी वहाँ पे डिवाइन बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें शीन वहाँ पे अपनी तलवार निकालकर उन्हें वहाँ पे मारने लग जाता है। और उसी दौरान वहाँ पे एक डिवाइन बीस्ट लीनो के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन कोई अनजान फोर्स उसे वहाँ पे पहले ही खत्म कर देती है। और वो वहाँ पे अनजान फोर्स और कोई नहीं बल्कि एक किड के भेस में वहाँ पे लॉर्ड एनोस होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहाँ पे एनोस वहाँ पे साशा के पहने हुए न्यू रिबन्स को वहाँ पे नोटिस कर लेता है और साशा की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगता है। और एनोस की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे साशा काफी ज्यादा शर्मा भी जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पे कभी भी नहीं सोचा था कि एनोस उसको यहाँ पे इतनी ज्यादा बारीकी से देखता है। और तभी वहाँ पे ले और मीसा भी आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ देखने के बाद वहाँ पे साशा बोलती है कि शायद से यहाँ पे तुम लोगों ने अपना रिलेशन को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि देखो अब तुम लोग यहाँ पे साथ साथ स्कूल भी आने लग गए हो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे मीशा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ पे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच में। जिसके बाद हम लोगों का सीन यहाँ पे क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ पे टीचर आकर हिस्टोरिया वहाँ पे सभी लोगों को बताती है कि हीरो एकेडमी से यहाँ पे 2 ट्रांसफर स्टूडेंट हम लोगों के साथ यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और वो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो लोग यहाँ पे एलेनोर और जेसिका थी। और वो लोग यहाँ पे एनोस को बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसी के वजह से उन दोनों का यहाँ पे एडमिशन हो पाया है। और इसके बाद टीचर यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मिस्टर डीटी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि यहाँ पे 7 एल्डर ड्यूमन इम्पेरियल से एक इम्पेरियल है वहाँ पे। और दरअसल यहाँ पे ड्यूमन किंग के बाद यहाँ पे ड्यूमन इम्पेरियल के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। जिसके बाद यहाँ पे डीटी सभी स्टूडेंट को बताता है कि वो यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए आया है और उसी दौरान वो यहाँ पे
सभी स्टूडेंट को बताता है कि एनोस दिलेविया एक यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है और रियल ड्यूमन किंग तो हमारे इसी क्लास में मौजूद है और उसका नाम यहाँ पे है एनोस। जिसके बाद डीटी वहाँ पे एनोस को सामने बुलाकर सभी स्टूडेंट को यहाँ पे एनोस के सामने झुकने के लिए बोलता है और वो यहाँ पे अपना मैजिक यूज करके सभी लोगों को यहाँ पे झुकने के लिए भी मजबूर कर देता है और स्पेशली यहाँ पे रॉयल स्टूडेंट्स को, जो लोग यहाँ पे एनोस को बिल्कुल भी ड्यूमन किंग नहीं मानते हैं। लेकिन एनोस के मन में उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए वो यहाँ पे अपना तुरंत मैजिक यूज करके उन सभी लोगों को वहाँ पे फ्री कर देता है और वो यहाँ पे बोलता है कि अब इस दुनिया के अंदर यहाँ पे पीस आ चुकी है, मेरे लिए तो वही बहुत है और चाहे तुम लोग मुझे यहाँ पे ड्यूमन किंग मानो या ना मानो और मुझको इससे यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे एनोस को ये बात भी पता चल गई थी कि डीटी वहाँ पे 20 साल पुराना वही गॉड है जिसको उसने यहाँ पे 20 साल पहले मार दिया था। लेकिन एनोस के पूछने पर भी वहाँ पे डीटी उसका यहाँ आने का मकसद यहाँ पे रिवील नहीं करता है और फिर वो लोगों को यहाँ पे पढ़ाने लग जाता है और आगे डीटी यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि यहाँ पे पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आया था, उसे ड्यूमन किंग ने यहाँ पे अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर कैद कर रखा है। इसी वजह से अगर यहाँ पे ड्यूमन किंग किसी के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड से मारता है तो वो वहाँ पे हील नहीं कर पाता है और इस बात पर यहाँ पे रॉयल स्टूडेंट को कोई भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक गॉड के बारे में बात कर रहे थे जिस पर कि डीटी वहाँ पे सभी लोगों को अपनी असली पहचान बताते हुए कहता है कि वो खुद ही यहाँ पे एक गॉड है जो कि यहाँ पे दूसरे गॉड को क्रिएट करता है। और अब इस बात पर भी वहाँ पे रॉयल स्टूडेंट यहाँ पे टिप्पणी करने लग जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे डीटी उन सभी लोगों को सजा दे देता है और साथ ही साथ वहाँ पे डीटी एनोस को एक बात भी बताता है कि उसका अंत करने वाला यहाँ पे गॉड का बच्चा इसी स्कूल के अंदर यहाँ पे स्टडी कर रहा है। लेकिन हमारे हीरो एनोस को तो उस बात पे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है और वो यहाँ पे डीटी से सारे के सारे स्टूडेंट को आजाद करने के लिए बोलता है, जिसपे डीटी बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से तो उनको आजाद नहीं करूंगा और जब तक मैं यहाँ पे मर नहीं जाता हूँ जब तक ये लोग यहाँ पे आजाद भी नहीं होने वाले। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी किया या मुझे यहाँ पे मार दिया तो मेरे साथ साथ यहाँ पे ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैंने ही इस दुनिया को यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन इससे भी यहाँ पे अपने एनोस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे बंदा जो इतना पावरफुल है वो। और एनोस वहाँ पे उसकी बात सुनते ही तुरंत अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकालता है एंड उसको वहाँ पे मार देता है जिससे कि सारे स्टूडेंट वहाँ पे आजाद हो जाते हैं और फिर तुरंत ही एनोस वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उसे वापस से वहाँ पे जिंदा कर देता है। पर अब की बार एनोस उसकी पावर का उसे 10% देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे डीटी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लिटरली कोई इस वर्ल्ड में ऐसा भी है जो कि यहाँ पे गॉड को मार कर वापस से जिंदा कर देता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि एनोस यहाँ पे अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे डीटी को वार्निंग देते हुए बोलता है कि आज के बाद तुम यहाँ पे कोई भी बेवकूफी करने का सोचना नहीं और क्योंकि अब से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर बनी ही रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे क्लास खत्म होती है और हम लोग यहाँ पे एनोस को उसके ग्रुप के साथ कुछ डिस्कस करते हुए देखते हैं और इसी दौरान यहाँ पे ले बोलता है कि डीटी ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमारी एकेडमी के अंदर यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड टहल रहा है और हमें उसका यहाँ पे पता भी लगाना चाहिए, जिसपे कि एलेनोर भी वहाँ पे हाँ में जवाब देती है। और एलेनोर वहाँ पे बोलती है कि अगर वो यहाँ पे आगे चलकर यहाँ पे एनोस के ऊपर खतरा बनने वाला है तो अभी हम लोगों को उसको यहाँ पे ढूंढ कर मारना होगा, जिस पर कि एनोस भी वहाँ पे एग्री कर देता है। तो ले यहाँ पे उससे डिमोनिक आइस का यूज करने के लिए बोलता है, जिसपे एनोस वहाँ पे बोलता है कि इस मामले में मेरी यहाँ पे डिमोनिक आइस कोई भी इस्तेमाल में नहीं आएगी और इसी वजह से हमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल के अंदर ही जाके छानबीन करनी होगी। और इसके बाद सभी लोग यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड होकर छानबीन करने का यहाँ पे सोचते हैं और तभी वहाँ पे एनोस मेलहेज से मिलने के लिए चला जाता है ताकि उसको इसके बारे में कुछ पता चल सके। तो वहीं एलेनोर भी चाइल्ड ऑफ गॉड को ढूंढने के लिए जाने वाली थी, तभी चश्मिश और वो तीनों ब्रदर उसे वहाँ पे कॉल कर देते हैं जो कि यहाँ पे अभी ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे। और यहाँ पे चश्मिश एलेनोर को बताता है कि उन्हें यहाँ पे कुछ एंशिएंट आर्ट टाइप का मिला है जो कि यहाँ पे पूरी तरह से जग्गा से रिलेटेड है। और अब ये सुनने के बाद तो एलेनोर वहाँ पे उनसे मिलने का डिसाइड करती है। तो दूसरी ही तरफ हम लोग यहाँ पे मीसा और ले को देखते हैं और मीसा को वहाँ पे लग रहा था कि ये चाइल्ड ऑफ गॉड का जरूर से यहाँ पे 2000 साल पहले से कुछ कनेक्शन जरूर है, लेकिन ले वहाँ पे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो गॉड यहाँ पे जो डीटी है इसने यहाँ पे 2000 साल पहले जग्गा को यहाँ पे प्रोसेस्ड किया था एनोस के खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए, तो जरूर से उसकी यहाँ पे कोई चाल ही होगी। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे मीशा को डर लगने लग जाता है कहीं वो और ले या उसके कोई और
और दोस्त को यहाँ पे कुछ हार्म न हो जाए। जिस पर कि ले वहाँ पे बोलता है कि घबराने की तुम्हें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम्हारा तो यहाँ पे 2000 साल पहले से कोई वास्ता भी नहीं है, और चाहे जो भी हो जाए, तुम कहीं पर भी हो और तुम यहाँ पे मुसीबत में हो तो मैं तुमको वहाँ पे बचाने के लिए जरूर से आऊंगा। और यही सेम प्रॉमिस यहाँ पे मीसा भी ले से करती है। हाँ, भले उसके पास यहाँ पे ज्यादा अच्छी पावर ना हो, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे ले काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो दोनों यहाँ पे आपस में किस कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कबाब में हड्डी बनकर गेलार्ड नाम का एक बंदा वहाँ पे आ जाता है एंड वो उन दोनों को वहाँ पे किस करते हुए भी देख रहा था। और फिर वो यहाँ पे मीसा से आकर कहता है कि मैं यहाँ पे आपके डैड के ऑर्डर देने पर आया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस फैन क्लब की सारी लड़कियों को वहाँ पे खुशखबरी देता है कि मैनेजमेंट वाले उसके सेकंड रिकार्नेशन की खुशी में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी रखने वाले हैं, जिसमें कि तुम्ही लोगों को वहाँ पे गाना गाना होगा। जिसे सुनकर तो वहाँ पे फैन क्लब की सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और तभी वहाँ पे साशा रेनॉस को बताती है कि रेविस्ट के ऊपर किसी ने यहाँ पे अटैक किया है और वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरह से। और अभी तो वहाँ पे मीशा उसे हील कर रही है। और आगे पूछने पर वहाँ पे वो बताता है कि एज ऑफ केओस यानी रिनका नाम की लड़की ने उसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया है और टीचर हिस्टोरिया को भी वहाँ पर वही उठाकर ले गई है। और उनके यहाँ से जाने से पहले मैंने यहाँ पे टीचर के ऊपर ट्रैकिंग मैजिक का भी यूज किया था, जिससे कि तुम लोग वहाँ पे उन तक पहुँच सको। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पे एनोस पूरी तरह से समझ जाता है कि ये काम जरूर यहाँ पे 2000 साल पहले के ड्यूमन्स ने किया है। लेकिन यहाँ पे साशा और मीशा को वहाँ पे ये बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब भी वो लोग यहाँ पे टीचर हिस्टोरिया की मदद करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेलेस वहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी पड़ा होता है और ऐसा करने वाला वहाँ पे रॉकी नाम का एक स्टूडेंट था, जो कि यहाँ पे एनोस से बोलता है कि मेलेस ने यहाँ पे मरने से पहले ठीक 1 सेकंड पहले टाइम को वहाँ पे उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, मतलब कि उसे यहाँ पे रिवाइव किया जा सकता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे एनोस से ये भी बोलता है कि अब तुम मेरे यहाँ पे स्पेल के ट्रैप के अंदर पूरी तरह से फंस चुके हो। जिसपे कि एनोस वहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि अच्छा चलो देखते हैं कि कौन किसके यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंसेगा। जिसके बाद कि रॉकी वहाँ पे एनोस को चैलेंज देते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे गेस करना होगा कि यहाँ पे गॉड का सन कौन है और मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि तुमने यहाँ पे सही गेस किया है कि नहीं। और इसके लिए तुम्हें यहाँ पे टोटल 18 चांसेस दिए जाएंगे और अगर तुम यहाँ पे जीतोगे तो मेरी मैजिकल पावर यहाँ पे 5 मिनट के लिए पूरी तरह से सील हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हारी भी मैजिक पावर यहाँ पे 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी। और साथ ही में वो यहाँ पे एनोस को 3 रूल्स भी बताता है। पहला कि सेम क्वेश्चन वहाँ पे दोबारा नहीं पूछना है। दूसरा, चैलेंज के दौरान वहाँ पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तीसरा, अगर कोई यहाँ पे चैलेंज से पीछे हटने की कोशिश करेगा तो इसे उसकी वहाँ पे हार भी मानी जाएगी। जिस पर कि एनोस वहाँ पे एग्री तो कर देता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे 9 चांसेस ही बहुत ही ज्यादा काफी हैं और मुझे यहाँ पे ज्यादा चांसेस की जरूरत भी नहीं है। और फिर वो दोनों लोग यहाँ पे मैजिकल एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन करते हैं, जिसके बाद कि उन दोनों का चैलेंज यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे रॉकी से बोलता है, जिसपे कि वो यहाँ पे बोलता है कि साशा, मीशा और जेसिका और मीसा में से कोई यहाँ पे एक गॉड ऑफ चाइल्ड है। और फिर वो यहाँ पे एक एक करके चारों लड़कियों के बारे में भी पूछता है, जिसपे रॉकी वहाँ पे एनोस के 5वें गेस में हाँ में जवाब दे देता है कि हाँ, मीसा ही वहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन एनोस वहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे रॉकी जरूर से झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे वहाँ पे टोटल 9 गेस में से एक ही गेस में उसे यहाँ पे आंसर मिल गया था। और इसीलिए यहाँ पे एनोस रॉकी को कन्फ्रंट करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे काफी टाइम से तुम्हारे ब्रेन के अंदर यहाँ पे आंसर ढूंढ रहा हूँ कि चाइल्ड ऑफ गॉड यहाँ पे आखिरकार है कौन, लेकिन मुझे तो यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन के अंदर कोई भी आंसर नहीं मिला है। मतलब कि तुम्हें यहाँ पे खुद से इसका आंसर पता ही नहीं है और तुम मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो। जिसपे कि वहाँ पे रॉकी एग्री कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे बोलता है कि तुमने तो यहाँ पे मैजिकल एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर लिया है और अगर तुम अब यहाँ पे पीछे हटोगे तो तुम अब यहाँ पे हार मान चुके होगे। और फिर वो यहाँ पे तुरंत अपने साथियों को समन कर लेता है एनोस के खिलाफ यहाँ पे फाइट करने के लिए। और आगे वो यहाँ पे एनोस से बोलता है कि अब क्योंकि मुझे भी यहाँ पे सही आंसर नहीं पता है और तुम भी यहाँ पे सही आंसर नहीं बता पाओगे, मतलब कि अब तुम्हें यहाँ पे जरूर से पीछे हटना होगा। और अब इसका मतलब तो यही होता है कि अब तुम यहाँ पे 5 मिनट तक अपनी मैजिकल एबिलिटी का बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाओगे और इतना टाइम तो यहाँ पे काफी ज्यादा है तुम्हें यहाँ पे मार डालने के लिए। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे एनोस पीछे हट जाता है और 5 सेकंड के लिए उसकी यहाँ पे मैजिक भी सील हो जाती है। और तभी रॉकी वहाँ पे इसका फायदा उठाकर एनोस के ऊपर
यहाँ पे अपने साथियों के साथ हमला करने लग जाता है, लेकिन एनोस वहाँ पे हमारा काफी ज्यादा आसानी से उन सभी लोगों को नीचे गिरा देता है। और वो यहाँ पे रॉकी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि क्या मैं यहाँ पे बिना मैजिक से लड़ ही नहीं सकता हूँ। तभी वहाँ पे मेलहेस भी जमीन से गायब होकर एनोस के पीछे से अपीयर होता है। मतलब कि रॉकी ने यहाँ पे कभी मेलहेस को जख्मी किया ही नहीं था। मतलब कि ये सब यहाँ पे किया हुआ एनोस का इल्यूजन था। और ये सब यहाँ पे आंखों के सामने होता हुआ देखकर वहाँ पे रॉकी के तो पसीने ही छूट जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे रॉकी वहाँ से भाग पाता, एनोस उसे वहाँ पे एक आउल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर वो यहाँ पे उससे उसका यहाँ पे आने का रियल मोटिव पूछता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसे यहाँ पे एनोस के सब ऑर्डिनेट्स को मारने के लिए भेजा गया था, ताकि यहाँ पे एनोस की पावर को कम किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ गैलार्ड यहाँ पे मीसा के सोर्स को खत्म करने के लिए वहाँ पे स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन वहाँ पे स्वॉर्ड लगने से पहले ही वहाँ पे बीच में ले आकर खड़ा हो जाता है और गैलार्ड से वहाँ पे मीसा को खत्म कर देने का वहाँ पे आंसर पूछता है। लेकिन गैलार्ड वहाँ पे उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता, जिसके वजह से वहाँ पे ले अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। मगर अटैक करने के बाद भी यहाँ पे चोट लेही को लग जाती है आखिरकार, और उसकी वजह थी वहाँ पे वो मैजिकल शील्ड। और वहाँ पे वो शील्ड की वही खासियत होती है कि जब एनिमी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी को उसका वहाँ पे उल्टा अटैक पड़ जाता है। और फिर वहाँ पे गैलार्ड बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे पहले हराना है तो इससे पहले तुम्हें यहाँ पे शील्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसे सुनते ही वहाँ पे ले शील्ड के एक टुकड़े को वहाँ पे चकनाचूर कर देता है, लेकिन इसके वजह से भी वहाँ पे ले का एक सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे गैलार्ड मीसा से बोलता है कि ले का यहाँ पे एक सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो यहाँ पे फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे ले शील्ड में लगे बाकी तीनों क्रिस्टल को भी आसानी से वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि अब ले के भी यहाँ पे 3 सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन इतने सारे सोर्स के भी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो यहाँ पे आसानी से खड़ा हो जाता है। और ये देखकर वहाँ पे गैलार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा यहाँ पे कैसा हो सकता है। और फिर जब वो यहाँ पे बारीकी से वहाँ पे देखता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ले के पास यहाँ पे 7 अलग अलग सोर्सेस हैं। और इसका मतलब तो यहाँ पे वो भी है कि वो यहाँ पे हीरो कानून का दोबारा से रिकार्नेशन है। और अब ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद तो वहाँ पे गैलार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक में चला जाता है। और फिर वहीं पे ले यहाँ पे गैलार्ड को स्टैप कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पे घायल होकर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वहाँ पे मीसा के पूछने पर ले वहाँ पे बताता है कि गैलार्ड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, उसने जरूर यहाँ पे कहीं पर रिकार्नेशन लिया होगा। और अगली सीन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छोटे से बच्चे ने चश्मिश और बॉडी बिल्डर और छोटू को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और दरअसल वो लोग यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए आए हुए हैं, जो कि उसके हिसाब से यहाँ पे जेसिका है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एलेनोर जेसिका को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे हैरी एक बहुत ही बड़ी स्पेल को वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे जितने लोग भी वहाँ पे दफन थे वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पे एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा होते हैं, जिसपे कि वहाँ पे चश्मिश, बॉडी बिल्डर और छोटू भी शामिल थे। और इसके रिएक्शन में वहाँ पे जेसिका अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे एलेनोर उसे पकड़कर वहाँ से भागने लग जाती है। और भागने के दौरान वो सभी लोग यहाँ पे एक बड़े से क्रिस्टल के पास आ जाते हैं। और उस क्रिस्टल को देखकर वहाँ पे एलेनोर बोलती है कि अगर हम लोगों ने इस क्रिस्टल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया तो हैरी और ज़ॉम्बी सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे। तो हैरी वहाँ पे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को नहीं बना पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर ही पाते, वहाँ पे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज वहाँ पे आने लग जाते हैं। और फिर हैरी वहाँ पे आकर एक और स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जो कि वहाँ पे जेसिका और एलेनोर की मैजिकल पावर को वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे हैरी उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से यहाँ पे एक एक कतरा निकाल लूंगा। और वो साथ ही साथ उन लोगों को यहाँ पे मजाक भी उड़ाने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम लोगों के तो यहाँ पे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। और तभी वहाँ पे एलेनोर अपनी आस्क मैजिक का यूज करती है, जिससे कि उसकी पावर वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो यहाँ पे एक पावरफुल गन का यूज करके बड़े से क्रिस्टल को वहाँ पे एक ही झटके में उड़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हैरी का बनाया हुआ स्पेल वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है। और फिर एलेनोर वहाँ पे इंगल मैजिक का यूज कर अपने दोस्तों को वहाँ पे ठीक कर लेती है। लेकिन ये सब देखकर वहाँ पे हैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एक ह्यूमन मैजिक यहाँ पे आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जिसपे एलेनोर वहाँ पे बताती है कि ये यहाँ पे कोई ह्यूमन मैजिक नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे एक ड्यूमन किंग का मैजिक था। और फिर सीन हम लोगों का यहाँ पे शिफ्ट होता
होता है। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि रिंका ने वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया को बेहोश कर रखा था, जिसे देखने के बाद वहाँ पे साशा और मीसा इसका कारण उससे पूछने लग जाती हैं, जिसपे कि रिंका वहाँ पे बताती है कि तुम दोनों यहाँ पे गॉड के खिलाफ जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने, और तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ पे डिसअपियर होना होगा, जो कि आज मैं यहाँ पे करके ही रहूंगी। जिस पर ये हमारी लड़कियां वहाँ पे बोलती हैं कि हम यहाँ पे किसी भी गॉड का यहाँ पे कहना नहीं मानेंगे और हम लोग सिर्फ अपनी तकदीर यहाँ पे खुद ही से लिखते हैं। जिसे सुनकर वहाँ पे रिंका अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, जो कि वहाँ पे दिखने में तो काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसकी पावर वहाँ पे काफी ज्यादा थी और इस बात को वहाँ पे मीसा भी समझ चुकी थी। जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पे रिंका साशा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दूर से अटैक कर देती है और ये देखकर वहाँ पे साशा काफी ज्यादा दंग रह जाती है, जिसपे कि रिंका वहाँ पे बताती है कि ये तलवार के अंदर तो यही खासियत है कि ये कहीं से भी अपने टारगेट के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देती है। आगे वो दोनों लड़कियां यहाँ पे इतने ज्यादा खतरनाक हमले से बचने के लिए दोनों लोग ही यहाँ पे अपना जियो ग्रेस का यूज करती हैं, लेकिन रिंका वहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से जियो ग्रेस के हमले को चीरते हुए साशा को वहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिसे देखकर वहाँ पे पीछे से मीसा उसे यहाँ पे आइस रॉक की मदद से वहाँ पे बांध देती है, लेकिन उसका वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता है। रिंका उससे वहाँ पे आजाद होकर मीसा को भी वहाँ पे स्टेप करके रख देती है, जिससे कि मीसा वहाँ पे जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और वहाँ पे अपनी बहन साशा का नाम पुकार रही होती है और वो फिर यहाँ पे वापस से खड़े होने की कोशिश भी करती है, जिसे देखकर वहाँ पे रिंका उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है, लेकिन उसकी वहाँ पे फूटी किस्मत, तलवार वहाँ पे मीसा के हेड से लड़ते ही वहाँ पे टूट जाती है, जिसके बाद की मीसा उसे वहाँ पे सबक सिखाने के लिए वहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब कि वो वहाँ पे एनोस के किंगडम को समन कर लेती है, जिसे देखकर वहाँ पे रिंका तो काफी ज्यादा वहाँ पे डर जाती है, क्योंकि कोई भी ड्यूमन यहाँ पे इतनी ज्यादा आसानी से ड्यूमन किंग के कैसल को यहाँ पे नहीं समन कर सकता है। और फिर यहाँ पे मीसा रिंका को एक यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर कैद करके एक बहुत ही ज्यादा छोटे से क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ पे तुरंत जाकर साशा को यहाँ पे हीलिंग मैजिक से हील करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे साशा की पूरी तरह से जान बच जाती है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे पूरी एनोस की टीम ने यहाँ पे दुश्मनों को अपने दम पर वहाँ पे खत्म कर दिया था। और फिर इन सभी की लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ पे एनोस की पूरी टीम की वहाँ पे मीटिंग होती है, जिस पर कि महस वहाँ पे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अभी भी इंसान यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के अंडर कंट्रोल में है। वो लोग ऐसा यहाँ पे मानते हैं कि जग्गा से जुड़ी हुई जितनी भी वारदात यहाँ पे पिछले सीजन में हुई थी वो सब यहाँ पे ड्यूमन किंग का किया कराया था। और तभी वहाँ पे एलेनोर और जेसिका भी आते हैं और उन लोगों के यहाँ पे आते ही एनोस वहाँ पे बताता है कि चाइल्ड ऑफ गॉड उनमें से ही यहाँ पे कोई एक है, जिसे सुनकर वहाँ पे जेसिका एलेनोर को मतलब कि जेसिका यहाँ पे अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे आप ही की बेटी हूँ। और आगे यहाँ पे मेलहेस एनोस को यहाँ पे हेड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बताता है, जो कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे शिन था। और आगे यहाँ पे मेलहेस ये भी बताता है कि उसने आपको यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर मिलने के लिए बुलाया है, जिसे सुनकर वहाँ पे ले एनोस को वही वाली तलवार देता है जिसका यूज कर यहाँ पे गैलार्ड ने मीसा के ऊपर अटैक किया था। और उस तलवार को देखकर वहाँ पे एनोस को कुछ तो याद आता है और फिर वो यहाँ पे मीसा के डैड की दी गई हुई तलवार को गैलार्ड की तलवार से वहाँ पे ज्वाइन कर देता है, जो कि यहाँ पे वही तलवार का रूप ले लेती है जो कि यहाँ पे 2000 साल पहले शिन यहाँ पे यूज किया करता था। और फिर हमें यहाँ पे आगे ये भी पता चलता है कि एनोस यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सिटी बना रहा है जहाँ पे 10,000 जेसिकास आराम से रह सकती हैं और उसने यहाँ पे ये सब एलेनोर के रिक्वेस्ट पर किया है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे मीसा के पूछने पर बताता है कि वो यहाँ पे सभी के साथ यहाँ पे स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट में जाने के लिए सोच रहा है, जिस पर कि मेलहेस वहाँ पे बोलता है कि उन्हें यहाँ पे डीटी से सावधान रहना चाहिए और शायद वो यहाँ पे उन लोगों को टारगेट भी कर सकता है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसे भी यहाँ पे अपने साथ लेकर चलेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं एनोस यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ एंड अपनी फैन क्लब की लड़कियों के साथ वहाँ पे उसी सिटी की तरफ जा रहा था और वो यहाँ पे अपने साथ डीटी को भी लिए था। जहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे डीटी सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के बारे में बताते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उन र्यूमर्स के बारे में पता भी लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू यहाँ पे तुम लोग फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे जा सकते हो और तुम्हें वहाँ पे नन्ही परी वाली स्पिरिट भी दिखेंगी और अगर तुम लोग वहाँ पे उन्हें हंसाने में कामयाब हो गए तो वो लोग तुम्हें वहाँ पे खुद ही अंदर भेज देंगी और ये सब तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के
अंदर ही करना है। लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोग यहाँ पे उस लड़की को मार ही पाते हैं, तभी वहाँ पे एनोस उन सभी लोगों के बीच में आकर उन सभी लोगों को यहाँ पे ये करने से मना कर देता है। लेकिन वो लोग यहाँ पे बाज नहीं आते हैं और वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लगता है तुम इस लड़की के साथ साथ तुम भी यहाँ पे मार खाने के लिए आ गए हो। अरे बाप रे, ये क्या इन लोगों ने यहाँ पे कह दिया। और अब हम लोग यहाँ पे ये तो जरूर जानते हैं कि ये लोगों की अब यहाँ पे किस्मत फूटने वाली है। और फिर वो लोग यहाँ पे एनोस के ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एनोस की मुस्कुराहट से वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और अब क्योंकि यहाँ रूमर फैला रही है और इसीलिए यहाँ पे एनोस लड़की से फॉरेस्ट के रूमर के बारे में पूछता है। और वो यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे ये रूमर बता दिया तो तुम्हें वहाँ पे जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें यहाँ पे दूंगा। जिस पर कि वो लड़की यहाँ पे बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ उस फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहती हूँ। और फॉरेस्ट में आने का कारण पूछकर वो लड़की वहाँ पे बताती है कि तुम लोगों को यहाँ पे ये बात जानकर काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस विलेज के अंदर आई तो फॉरेस्ट के बारे में जानकर मुझे वहाँ पे उसके अंदर जाने का मन करता है। और तभी वहाँ पे एनोस अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके उस लड़की को वहाँ पे स्कैन करने लग जाता है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पे ड्यूमन नहीं है और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पे लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए मान भी जाता है। और आगे पूछने पर वो लड़की यहाँ पे बताती है कि स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता फॉग से होकर गुजरता है और फॉग तो वहाँ पे एयर क्लिप्स वाले दिन ही दिखाई देती है, जो कि अब से यहाँ पे 9 दिन बाद होने वाला है। और अब ये टाइम तो यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा है भाई, 9 दिन का आखिरकार यहाँ पे वेट कौन ही करेगा। और इसीलिए हमारा हीरो एनोस अपनी पावर का वहाँ पे यूज करके चांद को वहाँ पे सूरज के आगे लगा देता है और इससे वो एयर क्लिप्स जो यहाँ पे 9 दिन बाद आने वाला था वो अभी ही यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एनोस बोलता है कि एक स्टार को यहाँ पे उसकी पुती है, जिस पर कि वो लड़की यहाँ पे अपना नाम लीना बताती है। और इसके बाद वहाँ पे लीना अगले रूमर के बारे में वहाँ पे बताती है कि यहाँ पर एक टीटी नाम की नन्ही परियां काफी ज्यादा रहती हैं और उन सभी लोगों का नेचर यहाँ पे काफी ज्यादा लविंग होता है और अगर हम लोगों ने उन्हें वहाँ पे हंसा दिया तो वो खुद हम लोगों को यहाँ पे वहाँ पे लेके जाएंगी। और यहाँ पे बात जैसे ही खत्म ही होती है तभी वहाँ पे ले और उसका ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद एनोस वहाँ पे उन सभी लोगों को अपने अपने हिडन टैलेंट का यूज करके वहाँ पे फनी फेसेस बनाने के लिए बोलता है। और फिर वहाँ पे पहले जाकर मीसा ट्राई करती है, लेकिन उसके फनी एक्सप्रेशन को देखकर वहाँ पे कोई टीटी तो नहीं आती है, लेकिन ले जरूर उसकी वहाँ पे तारीफ करने लग जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे साशा उन लोगों से बोलती है अरे बस भी कर लिया करो यार, हर जगह बस प्यार ही प्यार करते रहते हो। और तभी वहाँ पे अचानक से फैन क्लब की लड़कियां आ जाती हैं और उन लोगों के हाथ में यहाँ पे एक छड़ी भी थी और एनोस के पूछने में वो लोग यहाँ पे बताती हैं कि ये यहाँ पे क्लब ऑफ एनोस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। और ये बात बताते हुए उस लड़की का चेहरा वहाँ पे टमाटर की तरह लाल हो चुका था, जिसे देखकर वहाँ पे बाकी की लड़कियां वहाँ पे जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। और इन सभी हरकतों के वजह से वहाँ पे टीटीस यानी कि वहाँ पे नन्ही नन्ही परियां वहाँ पे आ जाती हैं और वो नन्ही परियां वहाँ पे एनोस को देखते ही पहचान जाती हैं कि वो यहाँ पे एक ड्यूमन किंग है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एनोस उन्हें स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के लिए बोलता है। और फिर टीटीस वहाँ पे तुरंत उन लोगों को स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने लग जाती हैं। और इसी दौरान यहाँ पे एनोस टीटी से सीन के बारे में पूछता है, जिस पर कि वहाँ पे टीटीस बताती हैं कि इस नाम के बंदे पे तो हम किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन स्कूल बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे कुछ ड्यूमन जरूर से आराम कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे टीटीस लीना को देखकर बोलती हैं कि ये तो यहाँ पे मदर ऑफ स्पिरिट लीनाओं की तरह बिल्कुल से दिख रही है, लेकिन दुख की बात तो यहाँ पे ये है कि वो तो यहाँ पे 2000 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पे टीटीस की नजर मीसा की तरफ पड़ती है, जिसे वहाँ पे वो लोग स्मेल करके बोलती हैं कि इसकी स्मेल तो यहाँ पे बिल्कुल से मदर ऑफ स्पिरिट लीनाओं की तरह आ रही है। और ये सुनकर वहाँ पे मीसा को याद आता है कि पिछले एपिसोड में जब गैलार्ड उसे मारने के लिए आया था तो उसने भी यहाँ पे यही बोला था कि मीसा यहाँ पे मदर ऑफ स्पिरिट की बेटी है यहाँ पे। और अब ये बात याद आते ही वो यहाँ पे टीटी से उसके फादर के बारे में पूछती है, जिस पर कि टीटी वहाँ पे ये बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं कि हमें यहाँ पे स्पिरिट किंग ने ये सब के बारे में बताने से मना किया है। और अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पे एनोस और ले को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि 2000 साल पहले यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में कोई यहाँ पे स्पिरिट किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इसके थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग के अंदर इंटर होते हैं, जहाँ पे कि उनकी मुलाकात वहाँ पे 3
3 ड्यूमन लॉर्ड से होती है। पहला कि वहाँ पे वो वन आई होता है और दूसरा वहाँ पे पैच आई और तीसरा वहाँ पे डार्क बॉय नाम का होता है। तो दोस्तों मैं तुम्हें यहाँ पे बताता चलूं कि पिछले एपिसोड में जो यहाँ पे एनोस की टीम के ऊपर पूरे अटैक हुए थे वो सब यहाँ पे वन आई ने ही करवाए थे और फिर वो लोग यहाँ पे कुछ बात कर ही पाते कि तभी वहाँ पे स्कूल की बेल बज जाती है और फिर वो लोग यहाँ पे जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो दरवाजा भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे क्लास के बीच में बड़ा सा पेड़ होता है वो जिंदा होकर वहाँ पे अपने आप को एनी यूनियन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वो सभी लोगों से यहाँ पे बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ पे इस स्कूल बिल्डिंग से बाहर तभी जा सकते हो जब तुम सब यहाँ पे 3 टेस्ट देकर ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो और जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उन्हें वहाँ पे दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा और जो यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा उन्हें यहाँ पे स्पिरिट किंग से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। और ये सुनकर वहाँ पे एनोस बोलता है कि हम यहाँ पे तीनों के तीनों टेस्ट एक ही साथ यहाँ पे देना चाहते हैं, जिस पर कि एनी यूनियन वहाँ पे बताता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे एक साथ तीनों टेस्ट देना है तो तुम लोगों को उस टेस्ट के अंदर 90+ यहाँ पे ग्रेड लाना पड़ेगा और तभी जाकर तुम लोग वहाँ पे ग्रेजुएट भी हो पाओगे। जिस पर कि एनोस वहाँ पे आराम से एग्री कर देता है और तभी वहाँ से एनी यूनियन गायब हो जाता है। और अब ये सब सुनने के बाद वन आई वहाँ पे एनोस की टांग खींचने लग जाता है और वो यहाँ पे बोलता है कि ये टेस्ट यहाँ पे 1 वीक के अंदर होने वाला है और क्या तुम यहाँ पे तीनों टेस्ट एक ही साथ दे दोगे। जिस पर कि एनोस वहाँ पे उसे चैलेंज देते हुए बोलता है कि मैं और मेरी टीम यहाँ पे एक ही टेस्ट में एक ही बार में सब लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि तुमने यहाँ पे किसके कहने पर हम लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक करवाया था। जिस पर कि वन आई वहाँ पे बोलता है ठीक है, लेकिन अगर ये सब यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा यहाँ पे सोर्स ले लूंगा, जिसको वो वहाँ पे तुरंत पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद है अभी तक, तो मुझे यहाँ पे ये सब कैसे ही याद होगा। तो फिर एनोस यहाँ पे लीना की मेमोरी को यहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से उसे सफल नहीं कर पाता है। लेकिन वहाँ पे लीना को ये जरूर याद आ जाता है कि इस फॉरेस्ट में यहाँ पे जंगल ऑफ बुक करके एक जगह है जहाँ पे कि स्पिरिट के बारे में यहाँ पे लगभग पूरी की पूरी जानकारियां हैं और उसे वहाँ पे ये पूरा यकीन है कि टेस्ट के क्वेश्चन वहाँ पे वहीं से पूछे जाएंगे। और इसके बाद कि यहाँ पे एनोस और एनोस की पूरी टीम वो सभी लोग वहाँ पे उन बुक्स को पढ़ने में बिजी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये टेस्ट जो यहाँ पे एक ही बार में पास करना है। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा स्पिरिट की बुक पढ़ने के बाद भी एनोस को यहाँ पे लीना की कंडीशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है और न ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन उसको यहाँ पे एक बात जरूर मिली थी, लेकिन उसके बीच का वहाँ पे पन्ना फटा हुआ था जिसे वो यहाँ पे रिट्रीव करने की भी कोशिश करता है और तभी हमारी सीन वहाँ पे कट हो जाती है और दूसरी तरफ हम लोग वही जगह देखते हैं जहाँ पे वो लोग टेस्ट देने के लिए बैठे होते हैं और तभी वहाँ पे टेस्ट शुरू भी हो जाता है। और उसी दौरान वहाँ पे एनोस को फील हो जाता है कि वन आई ने यहाँ पे टेस्ट के साथ जरूर से कोई छेड़खानी करी होगी, लेकिन इस पर वहाँ पे वन आई कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो वहीं हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि एनोस के अलावा वहाँ पे उसका पूरा ग्रुप क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर देने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और अब क्योंकि यहाँ पे एनोस को डाउट था तो इसीलिए वो यहाँ पे बाकी लोगों के क्वेश्चन देखने के लिए जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो वहाँ पे सारे के सारे सेम ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वन आई एनी यूनियन से बोलता है कि उसने यहाँ पे एनोस को चीटिंग करते हुए देखा है और उसे वहाँ पे तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पे एनी यूनियन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे एनोस ने पहले ही अपनी आंसर शीट को वहाँ पे सबमिट कर दिया था। तो वहीं 1 घंटे के बाद वहाँ पे टेस्ट पूरा हो जाता है और आंसर यहाँ पे सारे के सारे एनी यूनियन के पास सबमिट हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे एनी यूनियन वहाँ पे रिजल्ट को बोलता है तो वन आई वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे फेल हो चुका है और एनोस के ग्रुप के सारे बंदे यहाँ पे पास हैं और वो सभी लोग वहाँ पे 100 में से 100 नंबर लेकर आए हैं। और अब ये सब होने के बाद वहाँ पे वन आई आंसर देखने की रिक्वेस्ट करता है और जब वहाँ पे वन आई उन आंसर को देख रहा होता है तो सारे आंसर वहाँ पे गलत निकलते हैं और अब ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ इसका कारण तो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे बाहर देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग के ठीक ऊपर वहाँ पे पूरा का पूरा एनोस का कैसल होता है और इसी के वजह से वहाँ पे एनी यूनियन को मजबूरी में सभी लोगों को वहाँ पे पास करना पड़ा। और फिर वहाँ पे चैलेंज के मुताबिक एनोस के पूछने पर वहाँ पे वन आई बोलता है कि उसने यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक यहाँ पे स्पिरिट किंग के कहने पर किया था, लेकिन तभी वहाँ पे एनी यूनियन सभी लोगों को पास करके इंक्लूडिंग वहाँ पे वन आई के भी बैच को स्पिरिट किंग से मिलने के लिए वहाँ पे भेज देता है। और फिर वहाँ पे टेस्ट को पास कर लेने के वजह से वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं मेलहस यहाँ पे एनोस
को टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करता है कि वो लोग आज के ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे सभी लोगों को बता देंगे कि एनोस द दिलहेविया यहाँ पे एक फेक ड्यूमन किंग था और असली ड्यूमन किंग तो आप हो यहाँ पे। और फिर हमारी सीन यहाँ पे एनजी यूनियन की तरफ शिफ्ट होता है और वो सभी लोगों को यहाँ पे बताता है कि अगले टेस्ट में तुम सभी लोगों को यहाँ पे एनी यूनियन मतलब कि मेरे टॉप के ऊपर जाकर चढ़ना होगा, जहाँ पर कि तुम सभी लोग यहाँ पे स्पिरिट किंग से मिल पाओगे और तुम्हें यहाँ पे बनी हुई 20 स्टेयर का यहाँ पे यूज करना होगा वहाँ पे चढ़ने के लिए। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे पहले ही बताता चलूं कि इनमें से सिर्फ यहाँ पे 5 ही सीढ़ियाँ मेरे ऊपर तक जाती हैं, बाकी की 15 यहाँ पे फर्जी हैं। और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि अगर यहाँ पे दरवाजा खोलने पर तुम्हें सीढ़ियाँ यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखे तो तुम्हारा वे वहाँ पे बिल्कुल राइट है, और अगर तुम्हारी सीढ़ियाँ यहाँ पे नीचे की तरफ दिखे तो तुम यहाँ पे गलत जगह पर जा रहे हो, और साथ ही साथ तुम यहाँ पे स्पिरिट किंग से भी नहीं मिल पाओगे। और अब यहाँ पे क्योंकि ये खेल पूरी तरह से यहाँ पे लक के ऊपर डिपेंड हो चुका था तो एनोस यहाँ पे कोई भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं था, और साथ ही साथ उसे यहाँ पे शक भी जरूर था कि यहाँ पे वन आईने सीढ़ियों के साथ जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ करी होगी, और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पे अपने सभी साथियों का रूप अपने जैसा बना लेता है ताकि उसको वहाँ पे स्टेयर मिल सके। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे एक एक करके दरवाजा को खोलने लग जाते हैं, और इसी दौरान यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों को गलत रास्ता मिल जाता है। लेकिन किस्मत से वहाँ पे असली एनोस, ले और मीसा उन तीनों को यहाँ पे ऊपर जाने की स्टेयर मिल जाती हैं। तो वहीं जब एनोस अपने मैजिक की तारीफें करते हुए ऊपर की तरफ जा ही रहा था तभी वहाँ पे एक पोर्टल का यूज कर लीना वहाँ पे अपीयर हो जाती है, और वो यहाँ पे एनोस से बताती है कि मैं यहाँ पे दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन मुझे वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक हिडन पैसेज भी है जो कि हमें सीधा यहाँ पे स्पिरिट किंग के कैसल की तरफ लेकर जाएगा, जिसे एनोस सुनकर वहाँ पे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो यहाँ पे फौरन से मीशा और सासा को भी वही हिडन पैसेज को ढूंढने के लिए बोलता है। और अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एनोस वहाँ पे समझ जाता है कि लीना वहाँ पे इससे पहले भी इस टेस्ट को यहाँ पे दे चुकी है, जिसके जवाब में वहाँ पे लीना कहती है कि शायद से हाँ, और मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि एक बार मैं इस टेस्ट को यहाँ पे जहाँ तक पास कर चुकी हूँ, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है चलो फिर ये तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात होगी, और वो यहाँ पे लीना से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी इसके रिलेटेड याद आए ना तो तुम मुझको यहाँ पे जरूर से इन्फॉर्म करना। और इसके बाद दोनों लोग यहाँ पे चलते चलते एक जंगल के अंदर आ जाते हैं, और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वहाँ पे लीना बोलती है कि यहाँ पे एक दरवाजा होना चाहिए था, और जब एनोस वहाँ पे चेक करता है तो वहाँ पे सच में एक दरवाजा असलियत में होता है, जिसे कि वो दोनों लोग यहाँ पे तुरंत ही क्रॉस कर लेते हैं। और उसी दरवाजे की दूसरी तरफ वहाँ पे एक हरा भरा गार्डन था, और उस गार्डन के बीच ही में एक तलवार वहाँ पे फंसी होती है, और उस तलवार को देखकर उसे वहाँ पे ये याद आ रहा होता है कि उसको यहाँ पे स्पिरिट किंग को कुछ जरूर से वहाँ पे बताना था। लेकिन तभी वहाँ पे एनोस को सेंस होता है कि वहाँ पे उन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी है, और वो बंदा वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे डार्क गर्ल होती है। और दरअसल वो यहाँ पे स्पिरिट सर्विलियन से बचकर एनोस से यहाँ पे बात करने के लिए आई है, और वो यहाँ पे बताती है कि स्पिरिट किंग ने यहाँ पे कर्स ऑफ स्पिरिट किंग को यहाँ पे बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसे सुनकर तो वहाँ पे हमारी लीना को तो कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आता है, क्योंकि डार्क गर्ल ही को तो वहाँ पे किंग ऑफ कर्स के नाम से जानते हैं। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे किंग ऑफ कर्स की यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज हैं, एक जो हमारे यहाँ पे सामने है जिसे हम यहाँ पे डार्क गर्ल के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो यहाँ पे स्पिरिट किंग के कैद में है उसे वहाँ पे किंग ऑफ कर्स बोलते हैं। और आगे यहाँ पे डार्क गर्ल ये भी रिवील करती है कि गैलार्ड को ही यहाँ पे मीसा को मारने के लिए किंग ऑफ कर्स ने भेजा था, और साथ ही साथ वो जो यहाँ पे आधी कटी हुई तलवार थी वो भी यहाँ पे स्पिरिट किंग ने ही उसे वहाँ पे भिजवाई थी। लेकिन जब एनोस वहाँ पे उससे स्पिरिट किंग की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो डार्क गर्ल वहाँ पे बताती है कि उसके बारे में मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं पता है, और मैंने तो सिर्फ उन्हें यहाँ पे लाइफ में एक ही बार अपने सामने देखा था, और वो लगभग इसी तरह के दिखते हैं। जिसे देखकर वहाँ पे एनोस को याद आता है कि उसने तो इस बंदे को यहाँ पे टूर्नामेंट के दौरान वहाँ पे देखा था, लेकिन उसे यहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही थी कि स्पिरिट किंग वहाँ पे उस वक्त क्या करने के लिए वहाँ पे आया था। और आगे डार्क गर्ल यहाँ पे किंग ऑफ कर्स को बचाने के लिए बोलती है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि मेरे होते हुए यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, जिसके बाद कि वो डार्क गर्ल वहाँ से गायब होकर चली जाती है। और तभी वहाँ पे एनोस को ले का मैसेज आता है, और ले वहाँ पे उसे बताता है कि वहाँ पे उसने मीसा को ढूंढ लिया है, और अब वो दोनों लोग यहाँ पे साथ ही में आगे जाने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ी आगे जाते ही वहाँ पे उन लोगों का सामना हिडन वुल्फ से होता है, मगर हैरत की बात तो ये होती है वो वहाँ पे उनका कुछ भी नहीं करता है, और बल्कि वो यहाँ पे उन लोगों को आगे जाने के लिए बोलता है। और वहीं आगे जाने के बाद दरवाजा खोलने पर उन्हें
उन्हें वहाँ पे स्पिरिट किंग का कैसल दिखाई देने लग जाता है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे तुरंत कैसल के अंदर जाते हैं और थोड़ी ही दूर चल के जाने के बाद उन्हें वहाँ पे एनी यूनियन की आवाज सुनाई देने लग जाती है और तभी वो यहाँ पे उन लोगों की मुलाकात स्पिरिट किंग से करवा देता है और स्पिरिट किंग को वहाँ पे ले देखते ही वहाँ पे उससे पूछ बैठता है कि तुम किसी भी तरह से यहाँ पे ड्यूमन किंग एनोस को जानते हो, लेकिन इस पर स्पिरिट किंग वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं देता है, जैसे कि वो यहाँ पे पूरी तरह से नशे में धुत पड़ा हो। तो वहीं पे एनी यूनियन वहाँ पे ले को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे चाहते हो कि स्पिरिट किंग यहाँ पे तुमसे बात करें तो तुम्हें उनको सबसे पहले वहाँ पे हराना होगा और हरा के उनका वहाँ पे मास्क को भी उतारना पड़ेगा, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि तुम इसमें बस अपनी बॉडी की एनर्जी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब कि ले वहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकता है, जिस पर कि ले तुरंत वहाँ पे अपनी तलवार बाहर निकालता है और बोलता है चलो ठीक है। और इसे देखने के बाद वहाँ पे स्पिरिट किंग भी अपनी जादुई तलवार को समन कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एनोस, लीना और पैच आई के साथ उनके सामने वहाँ पे हिडन वुल्फ अपीयर हो जाता है और वहाँ पे उन लोगों से ये बोलता है कि मैं तुम लोगों का यहाँ पे हिडन वुल्फ ट्रायल लेने के लिए आया हूँ और जो तीनों में से मुझे यहाँ पे पकड़ेगा सिर्फ वही यहाँ पे अगले दरवाजे की तरफ जा सकता है। और वुल्फ की ऐसी बात सुनने के बाद वहाँ पे पैच आई एनोस को एक ही साथ यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बोलता है और बोलता है कि जीतने के बाद तुम वहाँ पे दरवाजे के उस पार चले जाना और बाकी के मैं तुम्हारे यहाँ पे दोस्तों की रक्षा करता रहूंगा, जिस पर कि एनोस वहाँ पे एग्री कर देता है और तुरंत ही वहाँ पे लीना को प्रोटेक्शन भी दे देता है ताकि उसको वहाँ पे कोई चोटें ना आ जाएं। जिसके बाद कि वहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाता है और हिडन वुल्फ वहाँ पे अपने स्पिरिट वाले फॉर्म में उनके ऊपर अटैक कर देता है और उससे लड़ने के लिए पैच आई भी वहाँ पे अपना रोड बाहर निकाल कर उससे लड़ने लग जाता है और फिर वो यहाँ पे हिडन वुल्फ के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उससे वहाँ पे हिडन वुल्फ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। तो एनोस भी वहीं पे अपनी पावर से स्पिरिट वुल्फ के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, मगर हिडन वुल्फ तो उससे भी वहाँ पे बच जाता है और वो यहाँ पे जल्दी से लीना की तरफ जाने लग जाता है। और वहाँ पे वुल्फ को लीना की तरफ जाते हुए देखकर वहाँ पे एनोस लीना को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब वहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि लीना वहाँ पे पहले ही से प्रोटेक्शन वॉल के अंदर से गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वहाँ पे एनोस और पैच आई दोनों लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ पे एनोस तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पे स्पिरिट वुल्फ ने उसको यहाँ पे स्पिरिट बनाकर अपने अंदर कैद किया है और साथ ही में वो यहाँ पे हिडन वुल्फ को पकड़ने का भी तरीका समझ चुका था। और जिसके बाद कि वो यहाँ पे तुरंत अपनी आंखों को बंद करता है, जिसके कारण कि उसे वहाँ पे हिडन वुल्फ का रियल फॉर्म दिखाई देने लग जाता है और फिर वहाँ पे एनोस उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। और उसके बाद एनोस वहाँ पे हिडन वुल्फ उसे बोलता है मैं तुम्हारी ये छोटी छोटी साजिशों से काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ। और फिर वो यहाँ पे हिडन वुल्फ एनोस के आगे जाने के लिए अगला दरवाजा खोल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ ले और स्पिरिट किंग के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी और हम लोग वहाँ पे साफ साफ देख पा रहे थे कि स्पिरिट किंग वहाँ पे ले के ऊपर वहाँ पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि स्पिरिट किंग को यहाँ पे ये भी पता था कि ले यहाँ पे हीरो कानून का पुनर्जन्म है और उसे यहाँ पे वो भी पता चल जाता है कि उसके पास यहाँ पे 7 सोर्सेज भी हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे एक एक करके उन्हें वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और इसके बाद कि यहाँ पे ले स्पिरिट किंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे कोई स्पिरिट गर्ल आकर ले को वहाँ पे रस्सियों से बांध देती है, जिसका फायदा उठाकर वहाँ पे स्पिरिट किंग ले को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे मीसा अपनी पावर का यूज करके उसे वहाँ पे बचा लेती है और वो यहाँ पे बोलती है कि मैं भी यहाँ पे एक स्पिरिट हूँ और इस ट्रायल का भी यहाँ पे मैं एक हिस्सा हूँ, मतलब कि मैं भी यहाँ पे मदद तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद कि वो यहाँ पे कुछ अपने स्पेल पढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके छोटे से बाल काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके चारों तरफ वहाँ पे क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं और उन क्रिस्टल के पावर के कारण वहाँ पे स्पिरिट किंग के आसपास काफी ज्यादा धूल जमने लग जाती है। और फिर मीसा यहाँ पे ले को उसकी तलवार वापस देकर बोलती है और फिर वो वहाँ पे उसे हिम्मत से स्पिरिट किंग के साथ लड़ने के लिए बोल देती है। और फिर तो जनाब जो वहाँ पे ले इतना बुरा वहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं और फिर तो वो यहाँ पे स्पिरिट किंग से वापस से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और वहाँ पे वापस से फाइट के दौरान उसकी तलवार टूटने के बावजूद भी उसे वहाँ पे मीसा और उसके प्यार के ऊपर पूरी तरह से वहाँ पे भरोसा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फिर से अपना लव पावर का यूज करके वहाँ पे स्पिरिट किंग का मास्क हटाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे स्पिरिट किंग चीटिंग करके तुरंत ही अपने मैजिक से वहाँ पे उस मास्क को वापस से वहाँ पे जोड़ लेता है और फिर वो यहाँ पे रूल्स को तोड़ते हुए अपने मैजिक का यूज करके ले को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये सारे शब्द वहाँ पे ले के लिए नहीं थे, बल्कि वो यहाँ पे मीसा के
के लिए थे, क्योंकि वो यहाँ पे अगले ही पल अपने स्वॉर्ड से वहाँ पे मीसा को स्टैब कर देता है। तभी हमारी सीन वहाँ पे कट होती है और हम लोग यहाँ पे एनोस को किंगडम की तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसे कैसल के अंदर वहाँ पे स्पिरिट किंग के बजाय वन आई वहाँ पे बैठा हुआ मिलता है, जो कि यहाँ पे इतनी देर से एनोस के साथ एक ट्रायल करने के लिए बैठा हुआ था। जिसके बाद कि वो यहाँ पे कुछ क्रिस्टल को अपीयर करता है और वो यहाँ पे बोलता है कि हम दोनों के बीच यहाँ पे एक मैजिकल फाइट होगी, लेकिन इस फाइट के अंदर हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल की पावर ही का यूज कर सकते हैं। जिसके बाद एनोस वहाँ पे मान जाता है और वन आई वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एशियंट मैजिक को वहाँ पे लॉन्च करता है और वो यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करता है और वो उसे वहाँ पे बताता है कि उसने यहाँ पे इस मैजिकल स्पेल के ऊपर और काफी सारी वहाँ पे रिसर्च की है, जो कि मुझे वहाँ पे अनलिमिटेड पावर देती है। लेकिन उसकी वहाँ पे फूटी किस्मत, एनोस वहाँ पे चुटकी बजाते ही उसके वहाँ पे मैजिक को गायब करके उसको वहाँ पे अपना मैजिक का यूज करके वहीं पे कैद कर लेता है। और आगे एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम जिस यहाँ पे एंशिएंट मैजिक का बात कर रहे हो वो यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं बल्कि वो यहाँ पे लिमिटेड पावर ही देता है, और इसी वजह से पूर्वजों ने यहाँ पे उस स्पेल का यूज करना भी बंद कर दिया था। मतलब कि इस ट्रायल के अंदर वहाँ पे वन आई पूरी तरह से फेल हो चुका है और इस बार भी अपना हीरो एनोस वहाँ पे पास हो गया था। और इसके बाद जब यहाँ पे एनोस कैसल के अंदर पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पे ले का एक सोर्स पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे ले को वापस से जिंदा कर देता है। और तभी हमें वहाँ पे पता चलता है कि स्पिरिट किंग यहाँ पे मीसा को लेकर चला गया है और आगे वहाँ पे वो लोग इस टॉपिक के बारे में आगे बात कर ही पाते हैं कि तभी वहाँ पे उनकी बाकी की भी टीम आ जाती है और वो एनोस को यहाँ पे एक मैजिकल ब्रॉडकास्ट दिखाने लग जाते हैं, जिसमें कि एक फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे पूरी सिटी को भड़काते हुए कि इस सिटी के अंदर यहाँ पे हाइब्रिड के लिए कोई भी जगह नहीं है, और साथ ही में वह सभी लोगों को मिसफिट मतलब कि अपने एनोस द हीरो को मारने के लिए बोल देता है। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग जहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा था वहाँ पे जाकर उसे वहाँ पे मीसा के नाम से पुकारता है, जिसे सुनने के बाद जब वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग अपना वहाँ पे मास्क को उतारता है तो वो सच में यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग मीसा ही थी। और फिर हम लोगों को उनकी बातों से यहाँ पे पता चलता है कि मीसा जो कि यहाँ पे एक हाफ स्पिरिट और हाफ ड्यूमन है, के हाफ ड्यूमन वाले हिस्से को मतलब कि यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग मतलब कि एलोस देलेविया के लोगों ने यहाँ पे उसकी इस पावर को प्रोसेस कर लिया है। और यहाँ पे मीसा ये भी कहती है कि मैं यहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर वापस जाकर रॉयल्स का यहाँ पे राज वापस से लाऊंगी, और अगर उसके लिए मुझे यहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे ये खुशी खुशी कर दूंगी। और अब यहाँ पे एनोस ये रिवील करता है कि उसे यहाँ पे ये पहले ही से पता था कि फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे मीसा ही है। ये बात उसे वहाँ पे रॉकी के साथ गेम खेलते वक्त पता चली थी, क्योंकि रॉकी ने वहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछने पर ही मीसा का नाम वहाँ पे चुन लिया था कि मीसा ही वहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन जब उसने वहाँ पे डिमोनिक आइज के बारे में पूछा था तो रॉकी ने वहाँ पे तुरंत अपना जवाब बदल दिया और वहाँ पे उसने मीसा का नाम कैंसिल भी कर दिया था। और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि रॉकी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मेलहस को मारने के लिए आया था, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे मेलहस मैजिक ब्रॉडकास्ट के अंदर एलोस द देलेविया की वहाँ पे सच्चाई बताकर मुझे यहाँ पे ड्यूमन किंग बताने वाला था। और अगर वहाँ पे ऐसा ही होता तो यहाँ पे मीसा की जो दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पे ड्यूमन किंग है वो कभी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और गैलार्ड ने भी यहाँ पे मीसा के ऊपर इसी वजह से अटैक किया था ताकि वो यहाँ पे मीसा की सेकेंड पर्सनैलिटी मतलब की ड्यूमन किंग वाली पर्सनैलिटी को बाहर निकाल सके। और ये सारी चीजें वहाँ पे कर वो लोग सिर्फ यहाँ पे एनोस का टाइम ही पास करना चाहते थे, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पे एनोस की ड्यूमोनिक तलवार के पीछे हैं जो कि एनोस ने यहाँ पे कहीं छुपा कर रखी हुई है। और अब यहाँ पे एनोस कुछ वहाँ पे कह ही पाता कि तभी वहाँ पे आइविस और उसके सोल्जर एनोस के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं। अबे आइविस यहाँ पे कितना ज्यादा गद्दार है, वे बार बार पलट जाता है यहाँ पे, जिसे देखकर वहाँ पे मीसा बोलती है कि अब सिर्फ तुम यहाँ पे एक मामूली ड्यूमन बचे हो और तुम हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे सामने आकर हंसते हुए बोलता है कि तुम जैसे फेक इंसान के लिए यहाँ पे ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है और तुम्हें यहाँ पे इतना भी अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन हूँ। और वो यहाँ पे ये भी कहता है कि तुम यहाँ पे अपने सपने की दुनिया में बस मजे करो जब तक कि मैं यहाँ पे वापस नहीं आ जाता। जिसके बाद एनोस वहाँ पे वापस से अपने दोस्तों की तरफ आ जाता है और वो लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में देखते हैं कि मीसा ने वहाँ पे सिटी के चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से एनोस लोग वहाँ पे अंदर न जा सके। तो वहीं फैन क्लब की लड़कियों के पूछने पर एनोस वहाँ पे बताता है कि मीसा वहाँ पे हाफ स्पिरिट है और हाफ वहाँ पे ड्यूमन है और उसका वहाँ पे हाफ ड्यूमन पार्ट वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर के साथ बना है, जिसके कारण कि वो यहाँ पे अपने आप को फेक ड्यूमन किंग समझ रही है। जिसे सुनने के बाद तो वहाँ पे ले काफी ज्यादा उदास हो जाता है
क्योंकि 2000 साल पहले उसी ने यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर फैलाए थे और उसी के कारण यहाँ पे मीसा की आज ये हालत हो चुकी है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे कहता है, दोस्त तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मीसा के फेक ड्यूमन किंग के पार्ट को मार कर यहाँ पे मीसा को बचा लेंगे। और अब जब वो लोग यहाँ पे वहाँ से बाहर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एनी यूनियन वहाँ पे सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की चाइल्ड को मतलब कि मीसा को वहाँ पे कोई भी मुसीबत में नहीं देख सकता है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे वापस बाहर नहीं जाने दोगे तो क्या हम लोग यहाँ पे खुद से बाहर नहीं जा सकते हैं क्या। और तभी वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट करके सभी लोगों को वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग में ले आता है और आगे उसकी यहाँ पे मुलाकात निजिट नाम के एक बंदे से होती है जो कि यहाँ पे 2000 साल पहले एनोस के अंडर यहाँ पे काम किया करता था, लेकिन अब तो वो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग का वफादार बन चुका है। और आगे एनोस का वहाँ पे सोर्स निकालने के लिए लिजिट वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे बीच में पैच आई आ जाता है और वो यहाँ पे एनोस से बोलता है कि लीना यहाँ पे सेफ है और मैं इसे भी यहाँ पे देख लूंगा, बस तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर पैच आई यहाँ पे अपनी छड़ी का यूज करके इन लोगों के लिए यहाँ पे बाहर जाने के लिए रास्ता बना देता है। तो वहीं बाहर आने पर उन लोगों की मुलाकात यहाँ पे लीना से होती है और एनोस यहाँ पे लीना से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता पता है, जिस पर कि लीना तो पहले वहाँ पे मना कर देती है, लेकिन तुरंत ही बाद वो यहाँ पे टीटी मतलब कि उन परियों को वहाँ पे बुलाती है और उनसे वहाँ पे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिन पे कि वो पहले मना कर रही होती हैं क्योंकि उनको यहाँ पे स्पिरिट किंग ने मना किया होता है। लेकिन फिर लीना के इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग यहाँ पे रास्ता बता देती हैं और उन लोगों को यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर भी लेकर आती हैं। और आगे एनोस यहाँ पे सभी लोगों को सिटी के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे मीसा को किसी के आने का पता लगता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे दरवाजा खुलने से पहले ही वो लोग यहाँ पे इनविजिबल हो जाते हैं। तो वहीं दरवाजे से कमांडर अपनी सेना के साथ बाहर निकलता है और फिर पूरी सेना को वहाँ पे एनोस और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही सेना यहाँ पे एनोस को ढूंढने के लिए निकल ही जाती है, एनोस वहाँ पे कमांडर के सामने अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर कि वहाँ पे कमांडर और उसके यहाँ पे कुछ सैनिक नीचे बैठ जाते हैं, मतलब कि वो यहाँ पे एनोस को अभी भी यहाँ पे ड्यूमन किंग मानते हैं। और फिर आगे यहाँ पे एनोस कमांडर से सिटी की हालत के बारे में पूछते हैं, जिस पर कि वहाँ पे कमांडर बताता है कि फेक ड्यूमन किंग ने जो यहाँ पे सिटी के ऊपर बैरियर को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे सिटी में रहने वाले सारे प्योर ब्लड ड्यूमन अब वहाँ पे हाइब्रिड की एनर्जी को छीनने लग गए हैं और वो उनके साथ यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस अपने माता पिता के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे घर पे अकेले ही थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे अपनी प्यारी टीचर एमेलिया को वहाँ पे भागते हुए देखते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे एनोस की वजह से हाइब्रिड बन चुकी थी। तो वहीं भागते भागते वहाँ पे कोई उसके पीछे से अचानक से अटैक कर देता है, जिस पर कि एमेलिया वहाँ पे बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। और ये सब करने वाले वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे कुछ बिगड़े हुए रॉयल ब्लड होते हैं। और आगे वहाँ पे एमेलिया उन दोनों को वहाँ पे बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ पे रॉयल ब्लड ही है, लेकिन वो स्टूडेंट्स वहाँ पे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। और फिर वो लोग यहाँ पे एमेलिया की मैजिक पावर को यहाँ पे एब्जॉर्व करने लग जाते हैं, जिससे कि एमेलिया वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा जोरों से चीखने लग जाती है। और फिर वो लोग यहाँ पे यहीं पे नहीं रुकते हैं बल्कि वो लोग उसे मारना भी शुरू कर देते हैं। और अब जाकर यहाँ पे एमेलिया को एहसास होता है कि उसने यहाँ पे अपने स्टूडेंट के साथ कितना बुरा किया था और यहाँ पे रॉयल्स हाइब्रिड के साथ आखिरकार कितना ज्यादा बुरा बर्ताव भी करते हैं। और उसे वहाँ पे इस बात के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसने वहाँ पे पिछले एपिसोड में उसी के स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे कितना ज्यादा घमंड दिखाया था, जिसके बाद कि वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे एमेलिया की बची कुची पावर भी खींचने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बीच में एनोस की मॉम आकर उन्हें वहाँ पे चिल्लाने लग जाती हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट उन्हें वहाँ पे पहचान भी जाते हैं कि वो यहाँ पे एनोस की मॉम है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे उनकी मैजिकल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी एनोस के फादर वहाँ पे आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो यहाँ पे एनोस की मॉम को बचाते हुए वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट वहाँ पे उन दोनों के ऊपर भी यहाँ पे भारी पड़ रहे थे। और फिर आगे वहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट वहाँ पे आगे आकर बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ पे एनोस के माता पिता हो इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत देंगे और हम लोग तुम्हारे यहाँ पे हजारों टुकड़े भी कर देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तभी उसके पीछे आकर कोई खड़ा हो जाता है और अब तुम लोग गेस करो कि वहाँ पे कौन होगा। और उसके पीछे वहाँ पे एनोस अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर इन रॉयल स्टूडेंट की
की तो वहाँ पे काफी ज्यादा फट जाती है। और अब क्योंकि यहाँ पे एनोस ने 1000 टुकड़े करने वाली बात वहाँ पे सुन ली थी, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो यहाँ पे तुरंत अपना मैजिक का यूज करके पहले तो इन तीनों को यहाँ पे हवा में उड़ाता है और फिर इन लोगों को यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीसेस में अलग अलग कर देता है। और वो यहाँ पे बोलता है कि जब तक यहाँ पे वॉर नहीं खत्म हो जाती है तब तक तुम लोग यहाँ पे इसी तरह पड़े रहोगे। और इसके बाद सीन यहाँ पे एनोस के घर की दिखाई जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम वहाँ पे एनोस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तो वहीं लीना यहाँ पे इधर उधर देख रही थी, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ये घर मेरे प्रोटेक्शन के अंदर है अभी तो, और फेक ड्यूमन किंग की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि वो यहाँ पे इसके अंदर आ सके। और फिर ये सुनने के बाद लीना को वहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होने लग जाता है, जिसके बाद कि वहाँ पे एनोस के पेरेंट्स यहाँ पे एमिलियो को आराम करने के लिए अंदर लेकर चले जाते हैं। और बाहर ये सभी लोग यहाँ पे एनोस की डिमोनिक सॉर्ड को कैसल से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे थे। और इस दौरान यहाँ पे साशा बोलती है कि मीसा को यहाँ पे अगर फेक ड्यूमन किंग ने प्रोसेस किया हुआ है और कैसल भी यहाँ पे ड्यूमन किंग ही का ही है, तो वो तो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके आसानी से वहाँ पे ड्यूमन सॉर्ड को आराम से पा जाएगी। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फेक ड्यूमन किंग के पर्सनैलिटी की वजह से यहाँ पे मीसा को यहाँ पे उसने प्रोसेस किया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे डिमोनिक सॉर्ड के तो यहाँ पे कोई रूमर्स है ही नहीं, और आज तक उसको जिसने भी देखा है वो यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाया है, और इसीलिए वहाँ पे उसे मीसा को हासिल करना थोड़ा मुश्किल काम में है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे नामुमकिन तो नहीं है। हाँ, तो ये सब लोग यहाँ पे अब सीधे एनोस के कैसल में नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए एनोस वहाँ पे बेसमेंट में बने हुए अंडरग्राउंड सिटी में उसी के जरिए जाने का वहाँ पे बोलता है, जिस जगह पे वहाँ पे 10,000 जेसिकाज रहती हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग और या फिर कोई भी आदमी को यहाँ पे पता नहीं है, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से अंडरग्राउंड वहाँ पे महल के अंदर जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एनोस अंडरग्राउंड सिटी में जाने के लिए अपना यहाँ पे एक मैजिक को समन करता है, लेकिन वो यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों को वहीं रुक कर उसके पेरेंट्स की यहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए बोलता है, और इस पर कि वो यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियां वहाँ पे खुशी खुशी मान भी जाती हैं। तो वहीं सभी के जाने के बाद एमेलिया वहाँ पे एनोस को उसे खत्म करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो यहाँ पे रॉयल्स की दरिंदगी को देखकर वहाँ पे जिंदा नहीं रहना चाहती है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे वापस से रॉयल बनाने के लिए बोलोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब तुम सच में यहाँ पे काफी ज्यादा सुधर चुकी हो। और साथ ही में यहाँ पे रॉयल्स की सच्चाई भी गिनवाते हुए वहाँ पे एनोस एमेलिया से बताता है कि देखो, तुम यहाँ पे आज जब यहाँ पे रॉयल्स की पूजा किया करती थी, जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज्यादा माना करती थी, आज वही तुम्हें मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, और सभी के सभी हाइब्रिड्स के साथ वहाँ पे वो कितना ज्यादा बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। और आज तो तुम्हें यहाँ पे पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे रॉयल लोग कितने ज्यादा खराब होते हैं, और हाइब्रिड को यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा लगता है कि उनके साथ यहाँ पे इतनी ज्यादा जागती करी जाती है। और ये सब हो जाने के बाद भी तुम यहाँ पे रॉयल को सही मानती हो ना, मैं तुमको अभी के अभी यहाँ पे रॉयल में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन इस पर वहाँ पे एमेलिया कोई भी जवाब नहीं देती है, वो तो बस लगातार वहाँ पे रोने ही लग जाती है। और फिर इसके बाद एमेलिया को वहाँ पे एनोस थैंक्स बोलता है उसकी मॉम की वहाँ पे जान बचाने के लिए, और फिर वो वहाँ से चला भी जाता है। और फिर आगे हमें वहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे काफी सारी जेसिकाज यहाँ पे खुशी से अपनी जिंदगी काट रही थी, और वहाँ से पास होकर एनोस वहाँ पे सभी लोगों को एक कमरे पर लेकर जाता है, जहाँ से एनोस के डिमोनिक कैसल में जाने का असली रास्ता होता है। और इसके बाद एनोस यहाँ पे अपनी एक स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण से वो लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे एनोस और उसका पूरा ग्रुप महल के अंदर जाकर उसकी डिमोनिक सॉर्ड को वहाँ पे सर्च करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सामने से ड्यूमन किंग की सबऑर्डिनेट लेडी अपने लोगों के साथ वहाँ पे आती है, और वो वहाँ पे किसी तरह का लोकेशन मैजिक का यूज करती है, जिससे कि बचने के लिए एनोस वहाँ पे तुरंत अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो सभी लोग यहाँ पे लेडी की लोकेशन मैजिक से वहाँ पे बच जाते हैं। और वहीं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेडी के साथ वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया और रेविस्ट भी वहाँ पे उनके साथ था। और जब वो लोग यहाँ पे एनोस के बगल से गुजरते हैं, तभी वहाँ पे एनोस यहाँ पे रेविस्ट के कंधे में मिसफिट का वहाँ पे एम्बलम देखता है, और उसे यहाँ पे ये देखकर एहसास हो जाता है कि ऐसा यहाँ पे रेविस्ट ने जानबूझकर किया है, और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पे रेविस्ट के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे कि रेविस्ट वहीं पे रुक जाता है। और उसे वहाँ पे रुका हुआ देखकर लेडी वहाँ पे उससे उसका कारण पूछने लग जाती है, जिस पर कि रेविस्ट वहाँ पे बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर कुछ छानबीन करना चाहता हूँ। और ये देखकर वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया भी उसका
साथ देकर बोलती है कि शायद हमें यहाँ पे बारीकी से देखने पर ही पता चलेगा कि यहाँ पे कौन है, और शायद से हम लोगों को यहाँ पे इंट्रूडर के फुटप्रिंट्स भी मिल सकते हैं। जिस पर कि लेडी वहाँ पे मान जाती है, फिर उन दोनों को यहाँ पे छानबीन का कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पे एनोस और सभी लोग वहाँ पे उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर टीचर हिस्टोरिया वहाँ पे एनोस से बताती है कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे कैद कर लिया गया है, उन सभी लोगों के मैजिक को यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए। ये सुनकर एनोस तो उन्हें वहाँ पे बचाना चाहता है, लेकिन उसका वहाँ पे प्लान तो कोई और ही होता है। वह सभी लोगों को यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर बने हुए ट्रेजर रूम में वहाँ पर जाकर अल्टीमेट टाइम मैजिक का वहाँ पे यूज करके वो यहाँ पे 2000 साल पहले जाना चाहता है, ये जानने के लिए कि वहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो के साथ वहाँ पे क्या हुआ था और वहाँ पे स्पिरिट किंग कौन है। हालांकि वो यहाँ पे एनोस के हिसाब से तो वहाँ पे शीन है, लेकिन एनोस वहाँ पे कंफर्म करना चाहता है कि असली में कौन ही है वो। और साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि मीसा यहाँ पे 2000 साल पहले से भी जिंदा है, क्योंकि जिस रूमर की वजह से उसे यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग ने यहाँ पे प्रोसेस किया है, वो रूमर्स वहाँ पे 2000 साल पहले से शुरू हो गए थे। जिसे सुनकर कि वहाँ पे ले बोलता है कि ये यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मीसा को तो यहाँ पे सिर्फ पिछले 15 साल ही तक का यहाँ पे याद है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे ले से बोलता है कि इसके पीछे जरूर यहाँ पे कोई बड़ा रीजन ही होगा, जो कि यहाँ पे सेम शीन के ऊपर भी लागू पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे एक जमाने में मेरे लिए काफी ज्यादा वफादार था, लेकिन आज वो मेरे यहाँ पे खिलाफ क्यों खड़ा हो चुका है। और ये सब के पीछे जरूर कोई ना कोई यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी, जो कि मुझे वहाँ पे 2000 साल पीछे जाकर ही वहाँ पे पता चलेगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे ये भी बताता है कि ट्रेजर रूम में वहाँ पे गार्डियन गॉड ऑफ टाइम का वहाँ पे हथियार रखा हुआ है, जिसे अगर हम लोग यहाँ पे अपने मैजिकल पावर के साथ वहाँ पे कंबाइंड कर देंगे तो हम लोग वहाँ पे इजीली अपना 2000 साल पहले आराम से जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैजिक का यूज करते ही वहाँ पे लेडी को इस बारे में यहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, और इसीलिए हम सभी लोगों को उसे यहाँ पे सबसे पहले बाहर निकालना होगा। जिस पर कि रेविस्ट वहाँ पे एनोस से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे अपना मैजिक यूज करके जख्मी कर दो, जिससे कि हम लोग वहाँ पे ये बता पाए कि तुम लोग हमें यहाँ पे सर्च करने के लिए आए हुए हो। जिसे सुनकर यहाँ पे लेडी यहाँ से दूसरी तरफ सर्च करने के लिए चली जाएगी, और मौका देखते ही तुम यहाँ पे ट्रेजर रूम के अंदर घुस जाना। और अब इस बात पर यहाँ पे एनोस तो एग्री कर देता है, लेकिन टीचर वहाँ पे पहले मना कर देती है कि मैं मेरे यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। मगर बाद में यहाँ पे रेविस्ट के कहने पर वो यहाँ पे मान भी जाती है, और फिर यहाँ पे एनोस तुरंत यहाँ पे अपना कर्स मैजिक का यूज करके वहाँ पे रेविस्ट को जख्मी कर देता है, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पे लेडी भागकर आने लग जाती है और उन लोगों से यहाँ पे पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। जिस पर कि टीचर वहाँ पे जो रेविस्ट को हील कर रही थी वो कहती है कि एनोस और उसके लोग यहाँ पर आ गए हैं, और वो लोग यहाँ पे ऊपर फ्लोर में चेक करने के लिए गए हैं। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लेडी तुरंत ही टीचर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद एनोस, जो कि वहाँ पे गायब हो चुका था, वो यहाँ पे रेविस्ट से बात करता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे रियल ड्यूमन किंग नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पे ये जरूर से पता है कि रियल ड्यूमन किंग यहाँ पे इतना ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। तो वहीं एनोस के जाने से पहले रेविस्ट वहाँ पे अपने क्लासमेट और फ्रेंड को एनोस से बचाने के लिए बोलता है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पर कोई भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी की सारी इच्छा यहाँ पे पूरी कर दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एनोस को गार्डियन गॉड ऑफ टीम का हथियार लेते हुए वहाँ पे देखते हैं, और फिर वो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एक मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पे अपने सभी दोस्तों की और अंडरग्राउंड में यहाँ पे सारी की सारी जेसिका की पावर लेकर स्पेल को वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर 2000 साल पहले चले जाते हैं, और वो भी उसी जगह पर जहाँ पे थोड़ी देर पहले लीनो और शीन वहाँ से गुजरे हुए थे। और वो लोग इस वक्त इसी वजह से यहाँ पे आए थे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ करता था, और फिर हमें यहाँ पे बस हॉली लाइट से बनी हुई कैंडी को बस वहाँ पे पानी में डालनी है, जिससे कि स्पिरिट फॉरेस्ट का रास्ता वहाँ पे ओपन हो जाता है। और अब क्योंकि यहाँ पे गॉड ऑफ टाइम के उनके यहाँ पे होने का टाइम न पता चले, इसीलिए ले यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का यूज करके एनोस की सोर्स को वहाँ पे सील कर देता है, जिससे कि गॉड ऑफ टाइम उसे वहाँ पे महसूस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे पास ही के मार्केट में होली लाइट कैंडीज को खरीदने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे एलेनोर और जेसिका वहाँ पे होली लाइट कैंडीज को वहाँ पे खरीद
खरीदते हैं तभी मार्केट में एंट्री होती है वहाँ पे शीन और लीनो की। और लीनो वहाँ पे वापस से स्पिरिट वर्ल्ड में जाने से पहले टीटी के लिए वहाँ पे कुछ होली कैंडीज खरीदना चाहती थी, लेकिन स्टोर ओनर वहाँ पे उन्हें पूरी तरह से मना कर देता है क्योंकि अभी अभी उसने यहाँ पे सारी कैंडीज वहाँ पे जेसिका को दे दी थी। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे टीटीज को कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाएगी। और अब इस बात में यहाँ पे शीन और लीनो वहाँ पे बहस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जेसिका और एलेनोर उनके पास आकर उन्हें वहाँ पे 2 होली कैंडी दे देते हैं, जिसे लेकर वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जेसिकास के वहाँ पे पूछने के बाद उसे वो वहाँ पे बताती है कि शीन उसका वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर कि शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है, लेकिन लीनो के दबाव के बाद वो यहाँ पे हाँ भी बोल देता है। और आगे वहाँ पे लीनो के वहाँ से जाने के बाद कि एनोस वहाँ पे लीना से बोलता है कि जो मास्क मैंने वहाँ पे देखा था वो यहाँ पे स्पिरिट किंग हो ही सकता है, तो क्या उसे देखकर तुमको यहाँ पे कुछ भी याद आ रहा है? जिस पर कि लीना वहाँ पे बताती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे बैड फीलिंग आ रही है, जैसे कि कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला हो। तो वहीं दूसरी तरफ शीन और लीना यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट की तरफ जाने लग जाती हैं और उनके एंटर होते ही एनोस और उनका ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर एनोस के कहने पर वहाँ पे मीशा होली नाइट कैंडी को वहाँ पे पानी में फेंक देती है, जिससे कि स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता वहाँ पे खुल जाता है। तो इस तरह फॉरेस्ट में एंटर होते ही वहाँ पे शीन और लीनो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट वहाँ पे काला पड़ चुका था। तभी वहाँ पे टीटीएस आकर बताती हैं कि फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइन बीस्ट ने यहाँ पे अटैक कर दिया है और सारी की सारी यहाँ पे स्पिरिट्स भी खत्म हो चुकी हैं। और तभी उनके सामने वहाँ पे डिवाइन डॉग बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पे शीन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है और उनको वहीं पे खत्म करने के ऊपर लग जाता है। और ये सब दूर से वहाँ पे एनोस और उनका ग्रुप वहाँ पे देख रहा था और उन्हें ये बात वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि ये यहाँ पे मामूली से डिवाइन बीस्ट ने खुद से यहाँ पे कैसे ब्लैक मैजिक की दीवारों को यहाँ पे तोड़ दिया है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है क्योंकि छोटे से इन मॉन्स्टर को तो यहाँ पे शीन आराम से हरा देगा। लेकिन तभी उन लोगों को यहाँ पे रियलाइज होता है कि डिवाइन बीस्ट यहाँ पे दूसरी तरफ से भी लीनो के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। और इसी में साशा अपना मैजिक का यूज करने के बारे में सोचती तो है, लेकिन हाइड होने की वजह से उसे वहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे अपनी पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे अपना हीरो उसका हाथ पकड़कर वहाँ पे मैजिकल स्पेल को पढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे साशा नई नवेली दुल्हन की तरह वहाँ पे शर्माने लग जाती है। और फिर इसका असर तो कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो यहाँ पे अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लेती है, लेकिन उससे वहाँ पे काफी ज्यादा लफड़ा बढ़ जाता है क्योंकि लीनो वहाँ पे तुरंत ही से झांकने लग जाती है और वो वहाँ पे बोलती है, कौन है जो भी वहाँ पे छुपा है तुरंत वहाँ पे सामने आ जाओ और मेरी नजरों से यहाँ पे कोई भी नहीं बच सकता है। जिससे सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अपना हीरो एनोस वहाँ पे एकदम शांति से एक छोटे बच्चे में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो यहाँ पे एक छोटे बच्चे के रूप में लीनो और शीन के सामने जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ पे अपने आप को रिवील कर देता है। और आगे यहाँ पे एनोस उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे रोड साइड एंटरटेनमेंट मतलब कि वहाँ पे तमाशा करने वाले में से हैं और यहाँ पे सिर्फ वो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शीन को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक की दीवारों को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे क्रॉस कर लिया। और लीनो को तो यहाँ पे वो भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग यहाँ पे तमाशा करने वाले हैं। और तभी वहाँ पे साशा बोलती है कि देखो मेरे पास यहाँ पे ड्यूमन किंग की डिमोनिक आईज हैं। तो वहाँ पे एनोस भी यहाँ पे वही बोलता है कि मैं भी यहाँ पे एक ड्यूमन किंग हूँ। और तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे छोटा हूँ तो यहाँ पे मैं ड्यूमन किंग नहीं हो सकता हूँ क्या? और ये सब यहाँ पे बचकानी हरकतें सुनने के बाद यहाँ पे लीनो जोर जोर से हंसने लग जाती है और उसे वहाँ पे यकीन हो जाता है कि वो लोग यहाँ पे सच में एंटरटेन करने वाले हैं। और इसके बाद एनोस वहाँ पे उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे असल में स्पिरिट के बारे में यहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए आए हैं। दरअसल उनके ग्रुप में यहाँ पे एक लीना नाम की स्पिरिट है जिसे दरअसल अपने पास्ट के बारे में वहाँ पे कुछ भी याद नहीं है और वो लोग यहाँ पे लीना को आगे करते हैं। लेकिन लीना को उसे देखने के बावजूद लीनो को वहाँ पे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर एनोस यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए बात करता है, जिसके बाद दरअसल वहाँ पे लीनो यहाँ पे एनोस को साइड में ले जाकर बताती है कि लीना यहाँ पे दरअसल यहाँ पे एक लॉ फेल स्पिरिट है और मैंने उसको यहाँ पे देखकर इस वजह से नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे लॉ फेल स्पिरिट को यहाँ पे पहले लॉ के बारे में सीखना पड़ता है और अगर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ तो वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और इसीलिए तुम्हें
सबसे पहले उसे यहाँ पे लॉ के बारे में बताना होगा। और अब वो लोग यहाँ पे आगे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जो कि वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ले बीच पर आके उस मॉन्स्टर के दोनों मुंह को यहाँ पे पकड़ लेता है, पर इसके कारण फिर वो यहाँ पे अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता। और ये देखकर वहाँ पे एनोस शीन से उसकी तलवार मांगता है, जिस पर शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर लीनो के कहने पर फिर वो यहाँ पे उसको तलवार दे देता है। और फिर तो यहाँ पे ले उस तलवार का काफी ज्यादा शानदार तरीके से यूज करके उस मॉन्स्टर को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये देखकर वहाँ पे शीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी अच्छी यहाँ पे स्वॉर्ड स्किल होने के बाद भी यहाँ पे ले ने यहाँ पे वॉर के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया। जिस पर कि ले वहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ पे तलवार जरूर पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ पे वॉर पसंद नहीं है। और आगे यहाँ पे ले शीन को उसकी तलवार वापस से देता है, लेकिन शीन वहाँ पे उसकी तलवार लेने से पहले बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो तुम मेरी तलवार का आराम से यूज कर सकते हो। तो फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे ड्यूमस ने गॉड को खत्म करने के लिए वहाँ पे एक स्वॉर्ड का इन्वेंशन किया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट मतलब लीनाओ को देखते हैं एंड वो यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे उस बंजर पड़े जंगल को फिर से यहाँ पे ग्रीन कर देती है। लेकिन उसे वहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही थी कि डिवाइन बीस्ट वहाँ पे खुद से कैसे उस वॉल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर आ गए, जिसको यहाँ पे लॉर्ड एनोस ने बनाया था। जिस पर शीन वहाँ पे बताता है कि डिवाइन बीस्ट यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल तो है ही नहीं कि वो यहाँ पे मेरे लॉर्ड एनोस की वहाँ पे दीवार को तोड़कर अंदर आ सके। जिसे सुनकर वहाँ पे एलेनोर को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो एनोस वहाँ पे बताता है कि इसका मतलब यही है कि वहाँ पे वॉल क्रिएट होने से पहले ही डिवाइन बीस्ट इस फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे। जिसे सुनकर वहाँ पे लीनो को उसी गॉड की याद आती है जो कि कुछ टाइम पहले ही उसे वहाँ पे पकड़ने के लिए आया था। एंड लीनाओ को यहाँ पे लग रहा था कि वो गॉड अभी भी यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर ही है। जिस पर हमारा शिन वहाँ पे बोलता है कि ड्यूमन किंग ने यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ड्यूटी दी रखी है, और जब तक कि खतरा यहाँ पे पूरी तरीके से टल नहीं जाता है जब तक कि मैं यहाँ पे वापस नहीं जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पे टीटीज आकर लीनो को बताती हैं कि ग्रैंडमा यहाँ पे एक्सपायर होने वाली हैं। जिसे सुनने के बाद एक आखिरी बार वहाँ पे लीनो से मिलने का फैसला करती है। तो थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पे पता चलता है कि ग्रैंडमा वहाँ पे कोई इंसान नहीं है बल्कि वो यहाँ पे एक ट्री है। और जैसे ही वहाँ पे लीनो जाकर वहाँ पे उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाती हैं, तो वहीं पे एनोस और उनकी टीम को वहाँ पे देखकर ग्रैंडमा उन्हें वहाँ पे बेस्ट विशेष लेने के लिए बोलती है। और तभी वो अपने पत्ते यहाँ पे उनको अपने हाथ में पकड़ने के लिए देती हैं, जो कि उन लोगों के हाथों से तुरंत ही वहाँ पे चमक कर गायब हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे उन लोगों को ग्रैंडमा की वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। लेकिन वो पेड़ का पत्ता जैसे ही वहाँ पे एनोस के हाथों के ऊपर जाता है, वो यहाँ पे पूरी तरह से जलकर वहाँ से चला जाता है। जिससे कि हमारी वहाँ पे समझदार ग्रैंडमा वहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे एनोस को किसी की भी ब्लेसिंग्स की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, और वो यहाँ पे खुद ही काफी ज्यादा ही पावरफुल आदमी है। जिसके बाद की ग्रैंडमा यहाँ पे सभी लोगों को बताती है कि एक स्पिरिट यहाँ पे जब ही एक्सपायर होती है जब वो यहाँ पे अपना काम नहीं करती है या फिर वो यहाँ पे अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही होती है, जैसे कि उन्हें वहाँ पे खुद। और दरअसल उन्हें वहाँ पे इंसानों को यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो यहाँ पे इंसानों के साथ साथ यहाँ पे ड्यूमंस को भी ब्लेसिंग देती हैं। और गॉड ने उन्हें यहाँ पे इंसान को इस वजह से ब्लेसिंग देने को कहा था ताकि यहाँ पे इंसान वहाँ पे ड्यूमंस को हरा सके। लेकिन हमारी ग्रैंडमा ये सोचती थी कि वहाँ पे उन दोनों लोगों को ब्लेसिंग दे देने से वो लोग यहाँ पे एकजुट होकर रहने लगेंगे, और इसी वजह के चलते यहाँ पे आज वो एक्सपायर मतलब कि वो यहाँ पे मरने वाली हैं। जिसके बाद कि यहाँ पे ग्रैंडमा लीनो से बोलती हैं कि बेटा यहाँ पे उदास होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और जब तुम्हारी फीलिंग्स यहाँ पे तुम्हारा साथ न दे तो तुम्हें यहाँ पे अपनी हार्ट का सुनना चाहिए, क्योंकि एक दिल ही तो है जो यहाँ पे सभी लोगों को सही रास्ता दिखाता है। और एक दिन जरूर यहाँ पे आएगा जब तुम मुझे यहाँ पे मेरी जगह पर पाओगी, तब तुम्हें यहाँ पे डिसीजंस लेना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे रूल्स के हिसाब से चलोगी कि मेरी तरह यहाँ पे रूल्स को ब्रेक कर दोगी। और बस इतना कहने के बाद ही वहाँ पे ग्रैंडमा काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाती हैं, और फिर सभी लोगों को यहाँ पे बाय बोलकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं। और अब ये सब देखने के बाद वहाँ पे शिन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर का दिया हुआ वादा यहाँ पे पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे आंखों में से यहाँ पे आंसू आने लगे हैं जो। जिसे सुनने के
बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा ही वहाँ पे खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पे गले लगाने के लिए नहीं बोला था क्या, क्योंकि मुझे वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। जिसे सुनकर वहाँ पे शीन बेचारा हमारा कुछ भी नहीं कह पाता और तभी लीनो का वहाँ पे एक आंसू जमीन के नीचे गिरता है, जिसमें कि वहाँ पे एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है। और क्योंकि यहाँ पे लीनो मदर ऑफ ऑल स्पिरिट होती है तो उसके आंसू वहाँ पे और भी ज्यादा स्पिरिट को बढ़ा देते हैं और फिर अगले ही पल वो छोटा सा पौधा वहाँ पे काफी विशाल पेड़ में बदल जाता है और लीनो उसे वहाँ पे ग्रैंडपा द एनी यूनियन नाम देती है, जो कि यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को वहाँ पे स्पिरिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किया करेंगे। और फिर लीनो वहाँ पे एनोस और उसके दोस्तों को वहाँ पे एनी यूनियन स्कूल के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पे एनोस यहाँ पे लीनो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे इन स्पिरिट को जन्म दे रही हो, जिसपे कि लीनो वहाँ पे बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से उन लोगों को यहाँ पे जन्म नहीं दे सकती हूँ, ये मेरे आखिरकार यहाँ पे इमोशन की वजह से होता है और यहाँ पे कई सारी ऐसी स्पिरिट है जिनकी यहाँ पे जन्म मेरे अलावा यहाँ पे हुआ है, जैसे कि वहाँ पे लीना को ही ले लो। और जिसके बाद वहाँ पे लीनो शीन को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर एनोस यहाँ पे ले और मीशा को शीन के ऊपर यहाँ पे नजर रखने के लिए बोलता है और वो खुद यहाँ पे एलेनोर और जेसिका को लेकर वहाँ पे बुक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो यहाँ पे जेसिका को ग्रीन बुक ढूंढने के लिए बोलता है, जिसपे कि यहाँ पे लव फेरीज के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं। और दरअसल जब उसने पिछली बार उन बुक को वहाँ पे चेक किया था तो उस बुक के अंदर वहाँ पे एक पेज गायब था और एनोस के हिसाब से इसी टाइम के पीरियड में उस पेज को वहाँ पे फाड़ा गया था और अगर आज उसे वहाँ पे वो बुक मिल गई तो उसे वहाँ पे लव फेरीज के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लीना के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे पता लग सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे लीना और शीन एक दरवाजे से होकर एक खुली जगह की तरफ चले जाते हैं और ये सब दूर से हमारे ले और मीशा देख रहे होते हैं और इस तरफ यहाँ पे लीनो अपने मैजिक के वजह से यहाँ पे टीन फ्लावर को उगाती है जो उसके वहाँ पे आंसुओं से बने हैं और उसी से वहाँ पे बड़े भी होते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे लीनो अपने आंसुओं को वहाँ पे एक केतली के अंदर डालकर शीन को वहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर छिड़कने के लिए बोलती है, जिस पर कि शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर वो यहाँ पे मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पानी डालता है उससे यहाँ पे फ्लावर्स ग्रो होने की बजाय वो यहाँ पे मरने लग जाते हैं। ये देखकर लीनो उसे वहाँ पे समझाती है कि तुम्हें यहाँ पे पानी को प्यार से डालना चाहिए और तभी ये फ्लावर्स भी यहाँ पे ग्रो होंगे। लेकिन बेचारे हमारे शीन को तो लव के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता है, जिस पर कि लीनो वहाँ पे बोलती है कि तुम तुम्हारे मास्टर मतलब कि ड्यूमन किंग को उनको तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मानते थे ना, और इसीलिए तुम यहाँ पे क्या करो कि उनके प्रति तुम्हारे दिल में जितना भी यहाँ पे प्यार है उसको यहाँ पे याद करके इन लोगों के ऊपर पानी डालो। जिस पर कि शिन वहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे मास्टर को लव की वजह से नहीं मानता हूँ, बल्कि उन्होंने यहाँ पे मेरी एक बार जान बचाई थी और इसीलिए मैं उनको यहाँ पे इतना ज्यादा मानता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे मास्टर के लिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सॉर्ड ही तो हूँ। और तभी वहाँ पे टीटीज आती हैं और वहाँ पे शीन को उनके साथ खेलने के लिए बोलती हैं, जिसे सुनकर वहाँ पे लीनो भी शीन से बोलती है कि चलो यहाँ पे एक गेम ही को खेलते हैं, इसमें तुम्हें यहाँ पे मौजूद सभी की सभी स्पिरिट को यहाँ पे 1 मिनट के अंदर पकड़ना होगा। लेकिन हमारे शीन को तो यहाँ पे इस गेम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और इसी वजह से वो यहाँ पे से जाने लग जाता है, जिस पर लीनो उसे वहाँ पे चिढ़ाने के लिए बोलती है तो ड्यूमन किंग का राइट हैंड मैन इन छोटी सी फेरीज को भी यहाँ पे नहीं पकड़ सकता है, आखिरकार इतना ज्यादा कमजोर है वो। और अब ये सुनने के बाद तो शीन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक ही झटके में वहाँ पे सारी की सारी फेरीज को वहाँ पे काफी आसानी से पकड़ लेता है, यहाँ तक कि वो यहाँ पे इनविजिबल टाइगर को भी वहाँ पे पकड़ लेता है। और ये सारी चीजें यहाँ पे दूर से ले और मीशा देख रहे थे और तभी वहाँ पे जब लीनो और शीन यहाँ पे आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे तीसरा बंदा उन लोगों को यहाँ पे बुलाता है और वो आदमी यहाँ पे अपना नाम ब्लेज बुलाकर उन लोगों को यहाँ पे अपनी तरफ बुलाता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे गॉड के रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है। तो वहीं अगले सीन में यहाँ पे ये दोनों ब्लेज से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि ब्लेज वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो वहाँ पे टीटी होता है, जो कि हमें सीरीज की स्टार्टिंग में वहाँ पे दिखाया गया था एनोस के साथ, और इसीलिए हम लोग आगे से इसे यहाँ पे डीटी कहकर ही पुकारेंगे। और इसके बाद यहाँ पे डीटी बोलता है कि मुझे उस गॉड के बारे में वहाँ पे पता है, जो कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले लीनो को यहाँ पे प्रेग्नेंट करने के लिए आया था और वो यहाँ पे अभी भी लीनो के पीछे ही है। और दरअसल यहाँ पे गॉड लीनो की मदद से यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड को यहाँ पे जन्म देना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे 2000 साल बाद ड्यूमन किंग को यहाँ पे खत्म करने का काम करेगी। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे शीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पे तुरंत ही तलवार यहाँ पे डीटी की तरफ तान देता है और तुरंत ही वहाँ पे डीटी को अपने दोनों हाथों से काट देता है। लेकिन इस चीज से यहाँ पे
डीटी को कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि इसमें यहाँ पे कोई भी शक नहीं है कि तुम यहाँ पे ड्यूमन किंग के इतने ज्यादा वफादार हो सकते हो। और इस बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये सब यहाँ पे दूर से होते हुए एनोस और साशा एंड मीशा ये सभी लोग देख रहे होते हैं, जिसके बाद कि यहाँ पे आगे डीटी उन दोनों लोगों को यहाँ पे लेक के किनारे लेकर आता है, ये कह कर कि वो यहाँ पे उन्हें गॉड से मिलवा सकता है। और आगे वो यहाँ पे लीनो को लेक के बीचों बीच आने के लिए बोलता है और तभी वो यहाँ पे अपने हाथों से एक टाइमर बाहर निकालता है, जिससे कि वहाँ पे उल्टा करते ही कोई अनजान फोर्स वहाँ पे लीनो के लिपट जाती है और उसके शरीर से वहाँ पे उसकी जान भी निकालने लग जाती है। तो अब इस एक टाइमर से वहाँ पे काम नहीं होता है, तो वहाँ पे डीटी काफी सारे वहाँ पे टाइमर को निकाल लेता है और वो यहाँ पे टाइमर काफी ज्यादा ह्यूज भी होते हैं, लेकिन हमारा शीन वहाँ पे उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देता है क्योंकि उसे वहाँ पे डीटी के इरादे वहाँ पे काफी ज्यादा बुरे ही लग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे डीटी अपने हेड में से हजारों वहाँ पे टाइमर को निकाल लेता है और इनसे एक बार फिर यहाँ पे लीनो की जान वहाँ पे काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। और अब इतने सारे टाइमर को देखने के बाद तो शीन यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करता है और वो सभी के सभी टाइमर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वहाँ पे अपनी तुरंत तलवार लेकर वो यहाँ पे डीटी के चेस्ट के आर पार कर देता है। अब इस वार से यहाँ पे डीटी जख्मी होकर नीचे तो गिर ही जाता है, लेकिन डीटी वहाँ पे अभी भी जिंदा था और जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाता है एंड उसकी बॉडी में से काफी सारी लाइट यहाँ पे बाहर निकलने लग जाती हैं और इन लाइट्स को यहाँ पे देखकर वहाँ पे लीनो समझ जाती है कि ये तो यहाँ पे वही गॉड की पावर है, जिस पर कि डीटी वहाँ पे तालियां बजाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है और आखिरकार मैं ही तो हूँ यहाँ पे गॉड, मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी गॉड को दे दी है। जब एनोस ने वहाँ पे उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी तभी मैंने उनको यहाँ पे जाकर अपनी बॉडी दे दी थी, जिसके बाद कि वहाँ पे गॉड डीटी की बॉडी में पूरी तरीके से कंट्रोल करके नीचे आ जाता है और शिन से वो यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे गॉड से बात कर रही हो अभी, तो तुम्हें यहाँ पे सर झुकाकर सलाम करना चाहिए मेरे सामने। जिस पर कि शिन यहाँ पे तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल के वहाँ पे गॉड के सामने तान देता है एंड शिन यहाँ पे बोलता है उसे कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर के अलावा किसी के भी सामने यहाँ पे झुकता नहीं हूँ, जिसे सुनकर वहाँ पे डीटी को उसके फेस पर ना दिखने वाला गुस्सा नजर आने लग जाता है और स्पिरिट फॉरेस्ट यहाँ पे फिर से एक डार्क फॉरेस्ट में बदल जाता है और कई सारे वहाँ पे डिवाइन बीस्ट उन दोनों के ऊपर वहाँ पे अटैक ही करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हमारा शीन वहाँ पे सभी लोगों को हरा के वहाँ पे अचानक से डीटी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे डीटी बोलता है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि तुम यहाँ पे गॉड किलिंग एविल स्वॉर्ड हो और जब से तुम यहाँ पे ड्यूमन किंग से मिले हो तब से तुम्हारे अंदर यहाँ पे एक ह्यूमन सोल क्रिएट होना शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे कभी भी एक इंसान तो नहीं बन सकते हो और तुम यहाँ पे कभी भी लव को भी नहीं फील कर पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे कभी हार्ट के अंदर तो है ही नहीं है और तुम कभी भी यहाँ पे लव को फील नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे सोल के अंदर तो यहाँ पे हार्ट है ही नहीं है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डीटी के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देती है और वो यहाँ पे कहती है कि तुमने ऐसा कहने की यहाँ पे जरूरत भी कैसे की और शीन तुमसे यहाँ पे कई गुना ज्यादा अच्छा है। जिस पर कि डीटी वहाँ पे बोलता है कि लीनो तुम यहाँ पे कितनी ज्यादा ही भोली हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। दरअसल शीन यहाँ पे ना ही कोई इंसान है और ना ही वो यहाँ पे कोई ड्यूमन, आखिरकार वो यहाँ पे एक स्वॉर्ड है जिसे यहाँ पे गॉड को मारने के लिए बनाया गया था और एनोस द ड्यूमन किंग ने यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके उसे वहाँ पे एक बॉडी दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड ही रहेगा जिसमें कि लव की फीलिंग वहाँ पे कभी भी नहीं आ सकती है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो को शीन की कुछ टाइम पहले की वो बात याद आ जाती है जब वहाँ पे शीन पानी डालते हुए बोल रहा था कि लव यहाँ पे मेरे लिए बना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे इंसान तो हूँ ही नहीं। और तभी वहाँ पे डीटी एक बार फिर से यहाँ पे लीनो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे गॉड के साथ मिलकर चाइल्ड ऑफ द गॉड को यहाँ पे बर्थ देना चाहिए ताकि वो यहाँ पे ड्यूमन किंग को हरा सके। और ये सारी बातें यहाँ पे सुनने के बाद शीन वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे वो यहाँ पे अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहाँ पे डीटी के गर्दन को अलग कर देता है। लेकिन डीटी का कटा हुआ सर अभी भी वहाँ पे बात कर पा रहा था और इसीलिए यहाँ पे शीन तलवार उसकी यहाँ पे गले में घुसेड़ देता है जिससे कि डीटी वहीं पर खत्म हो जाता है। और आगे हम लोग यहाँ पे लीनो को देखते हैं जो कि यहाँ पे डीटी की बात सुनकर काफी ज्यादा वहाँ पे उदास लग रही थी, जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ पे शीन का हाथ पकड़कर बोलती है तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगी कि लव आखिरकार यहाँ पे होता क्या है। लेकिन शीन को वहाँ पे लगता है कि जब उसके सोर्स में वहाँ पे लव नाम की फीलिंग है ही नहीं और ना ही उसके पास यहाँ पे जब हार्ट है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है आखिरकार उसके साथ। जिस पर कि लीनो वहाँ पे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उस डीटी की बात
बातों के ऊपर तो जरा भी भरोसा मत करो। मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे एक ह्यूमन हार्ट है और बस उसे ढूंढने में हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जिसे करने के लिए मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम यहाँ पे तैयार हो? जिसके लिए कि शीन भी हमारा वहाँ पे मान जाता है, क्योंकि ऐसा करके वो यहाँ पे हमेशा से लीनो को प्रोटेक्ट कर पाएगा, जैसा कि उसने यहाँ पे अपने मास्टर को वादा किया था। तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एनोस का ड्यूमन किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक लड़का वहाँ पे भागकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड्स उसे वहाँ पे रोक लेते हैं। और दरअसल वो बच्चा वहाँ पे ड्यूमन किंग से मिलकर उन्हें वहाँ पे कोई बात बताना चाहता था, लेकिन गार्ड्स वहाँ पे बताते हैं कि ड्यूमन किंग अब यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसीलिए तुम उनसे यहाँ पे अब नहीं मिल सकते हो। और इसके बाद हमारी सीन यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि एनोस और लीनो यहाँ पे फ्लावर गार्डन की तरफ जा रहे थे। और इस दौरान यहाँ पे एनोस लीनो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे स्पिरिट के र्यूमर्स को चेंज कर सकती हो और उस पर्टिकुलर स्पिरिट के नेचर को भी चेंज कर सकती हो। जिस पर कि लीनो वहाँ पे थोड़ा सा सोचती है और फिर वहाँ पे बताती है कि एक स्पिरिट के लिए यहाँ पे र्यूमर्स ही सब कुछ है, और वहाँ पे अगर उसका र्यूमर बदल दिया जाएगा तो उससे उसके यहाँ पे नेचर के साथ भी छेड़खानी हो जाएगी। और क्योंकि मैं यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पिरिट के र्यूमर को भी चेंज कर सकती हूँ। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे हमारा एनोस सोच रहा होता है कि फेक ड्यूमन किंग के यहाँ पे र्यूमर भी यहीं से शुरू हुए थे, तो मुझे तो उसे वहाँ पे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से जानता था कि फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर्स को यहाँ पे रोकने में यहाँ पे आसानी तो नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे फ्लावर गार्डन में ले और शीन वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, और तभी हमारी लीनो वहाँ पे आकर शीन से वहाँ पे फ्लावर को पानी डालने के लिए बोलती है, जिस पर कि शीन हमारा वहाँ पे बोलता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, पहले मैं इससे यहाँ पे फाइट में जीत लूँ तभी मैं यहाँ पे आपका काम करूंगा। और साथ ही साथ शीन यहाँ पे ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पे जितना भी फ्लावर को पानी डाल ही दूं, लेकिन जब भी वो यहाँ पे मुरझाने ही वाले हैं, जिसे सुनकर वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पे बोलती है कि तुमने यहाँ पे ऐसा कहने की यहाँ पे हिम्मत कैसे की। और लीनो के इतने ज्यादा गुस्से को देख कर वहाँ पे शीन उसके खातिर अपनी ट्रेनिंग को वहीं पे ड्रॉप कर देता है। और तभी वो यहाँ पे आगे ले से बोलता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अलग स्वॉर्डमैन हो, क्योंकि पिछली बार जो मैंने तुमको यहाँ पे टेक्निक दिखाई थी, तुमने उसको वहाँ पे बहुत ही जल्दी कॉपी कर लिया है और तुम्हारे अंदर यहाँ पे कुछ तो स्पेशल बात है। और जिसके बाद इन दोनों की स्वॉर्ड यहाँ पे एक दूसरे का फिर से सामना करने लग जाती हैं, और दोनों एक दूसरे का यहाँ पे काफी ज्यादा डट के सामना कर रहे थे, और उन दोनों में से कोई तो यहाँ पे हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी वहाँ पे शीन कोई एक मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे ले तुरंत ही समझ जाता है कि अब वो यहाँ पे कोई और मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पे एकदम से शीन वहाँ पे ले के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ले तो वहाँ पे आसानी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे ले का हाथ कट जाता है और वहाँ से काफी ज्यादा वहाँ पे खून निकलने लगता है, जिसे देख कर कि वहाँ पे लीना को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि जब यहाँ पे ले ने ब्लॉक कर दिया था उसे, तो फिर भी वहाँ पे ले का हाथ कैसे कट गया। और इस पर शीन यहाँ पे बताता है कि उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे एक स्पेशल ब्लेड से बनाई गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कभी भी प्रेजेंट में काम नहीं करता है, मतलब कि वो यहाँ पे अपना पास्ट ही में काम कर देता है। मतलब कि जब वहाँ पे शीन ने अपने मैजिक को डिसेबल किया था, तभी वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड ने उसे वहाँ पे चोट पहुंचा दी थी, और फिर ले को यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद उसके बारे में पता चला था। और इसके बाद ले यहाँ पे बोलता है कि क्या यही टेक्निक तुमने यहाँ पे हीरो कानून के ऊपर भी इस्तेमाल किया था, जिस पर कि हमारा शीन वहाँ पे बताता है नहीं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे मैजिक यूज करने से पहले ही वहाँ पे वॉर पहले ही रुक चुकी थी, वरना मैं तो यहाँ पे जरूर से हीरो कानून के ऊपर ये यूज करता। और जिसके बाद कि हमारा शीन यहाँ पे लीनो और टीटीज के साथ यहाँ पे मिलकर पानी डालने लग जाता है, और यहाँ पे इस बार भी पानी डालने के बाद यहाँ पे फ्लावर फिर से मुरझा गए थे। और पूछने पर वहाँ पे लीनो बताती है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे एक न एक दिन जरूर से यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस और मीशा को यहाँ पे टीटी से पता चलता है कि डीटी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर निकल के ड्यूमन वर्ल्ड की तरफ चला गया है, जिसे कि यहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर शिन ने वहाँ पे उसे हराया था, और इसीलिए हमारे एनोस और मीशा भी वहाँ पे उसी ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाते हैं। और उन लोगों को ये बात आखिरकार समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे डीटी आखिरकार करना क्या चाहता है, और एक पॉइंट पे तो वहाँ पे मीशा को लगने लगता है कि यहाँ पे डीटी एनोस से भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, जिस पर कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एनोस वहाँ पे बताते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे मुझसे ज्यादा पावरफुल ना ही कोई पैदा हुआ है और आगे चल के ना ही कोई होगा। और आगे एनोस यहाँ पे अपनी एक पुरानी साथी से वहाँ पे मिलने का डिसाइड करता है, जिसे वहाँ पे जरूर से पता होगा कि आखिरकार डीटी यहाँ पे किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहीं मीशा के पूछने पर एनोस वहाँ पे बताता है कि वो शख्स यहाँ
पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे मिलिटिया नाम की एक गॉडेस है जिसने यहाँ पे इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे 2000 साल पहले उसी के साथ मिलकर यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में डार्क वॉल क्रिएट करने का काम सोचा था। और वो मेरी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है। और तभी उन दोनों को यहाँ पे उसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है जिसे हमने यहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर देखा था। और दरअसल उस बच्चे का नाम यहाँ पे ऑगी होता है जो कि यहाँ पे फ्रंट लाइन के अंदर यहाँ पे ड्यूमन से लड़ रहा था। तो वहीं पे ऑगी को देखने के बाद वहाँ पे एनोस को क्लियरली यहाँ पे याद आता है कि ऑगी तो उसके यहाँ पे कैद था, लेकिन उसने तो यहाँ पे उसे रिलीज भी कर दिया था। और आगे हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ड्यूमन्स का जनरल यहाँ पे ऑगी को एक स्टेडियम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पहुँचते ही वो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे मारने लग जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो फ्रंट लाइन में वॉर हुई थी तो ह्यूमंस के जनरल यहाँ पे जग्गा ने यहाँ पे उसके बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और उसे वहाँ पे काफी ज्यादा बेरहमी से मार भी दिया था। और आज उसी बच्चे का बदला यहाँ पे वो ऑगी को मार कर लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ऑगी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। इतनी ज्यादा बेरहमी से पीटने के बाद ऑगी वहाँ पे उससे अपनी जान की भीख भी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मुझे जाने दो, इसमें मेरी क्या गलती है आखिरकार। लेकिन तभी वहाँ पे ड्यूमन्स के जनरल को वहाँ पे कोई भी दया नहीं आती है उसके ऊपर। और उसके अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी भरा हुआ था क्योंकि उसके लड़के को तो यहाँ पे जो जग्गा ने मार दिया था और उसके बेटे ने भी यहाँ पे ह्यूमंस के सामने ऐसे ही जान की भीख मांगी थी, लेकिन जग्गा ने तो उसे वहाँ पे नहीं छोड़ा था। तो वहीं ऑगी के चीखने चिल्लाने की आवाज वहाँ पे दूर खड़े एनोस और मीशा भी सुन रहे थे। हालांकि मीशा तो वहाँ पे उसे बचाना चाहती थी, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बताता है कि अगर हम लोग यहाँ पे अभी जाकर चेंजमेंट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे करना भी नहीं चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल वहाँ पे ऑगी को अपनी मैजिक की वजह से वहाँ पे जला देता है, लेकिन दूसरे ही पल वहाँ पे आग पूरी तरीके से वहाँ पे गायब हो जाती है। और ऐसा करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे एनोस था। और फिर हमारा एनोस यहाँ पे थके हारे ऑगी को वहाँ पे सुला देता है। तो फिर वो यहाँ पे ड्यूमन के जनरल से बोलता है कि क्या ऑगी ने तुम्हारे यहाँ पे बेटे को मारा है क्या, जो कि तुम यहाँ पे उससे इतनी बुरी तरीके से बदला ले रहे हो, और क्या यहाँ पे ड्यूमन किंग ने तुम लोगों को यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए बोला है क्या, और अगर तुम यहाँ पे इनोसेंट लोगों को यहाँ पे खत्म कर रहे हो तो तुम में और उन इंसानों में कोई भी नहीं फर्क बचेगा। और अब इतनी ज्यादा अच्छी वहाँ पे बातें सुनने के बाद वहाँ पे जनरल शांत नहीं होता है बल्कि वो यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे एनोसी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एक धमाका हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जब सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है तो जनरल की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि हमारा एनोस तो वहाँ पे अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था। और आगे यहाँ पे ड्यूमन जनरल के पूछने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है कि मैं तुम्हारे इस हेट को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारे इस अटैक को यहाँ पे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हेट यहाँ पे सही इंसानों के ऊपर यूज करना चाहिए, ना कि यहाँ पे इनोसेंट इंसानों के ऊपर। एंड अगर तुम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ पे तुम्हारे जैसे निकलेंगी, और क्या तुम यहाँ पे ऐसा होने दोगे। पर वहाँ पे ड्यूमन किंग के जनरल के अंदर वहाँ पे पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा हुआ था, उसे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें तो समझ ही नहीं आती हैं और वो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक के ऊपर एक बड़े बड़े अटैक्स उसके ऊपर करने लग जाता है। कि तभी हमारा एनोस वहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज का यूज करता है, वहाँ पे इतने बड़े आग के गोले को वहाँ पे आसानी से डीएक्टिवेट कर देता है। और एनोस की इतनी खतरनाक ड्यूमन आइज के देखने के बाद ड्यूमन जनरल वहाँ पे समझ जाता है कि वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे एनोस द किंग है, और इसीलिए वो तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे डीटी और चीफ नाम के बंदे को यहाँ पे आपस में बात करते हुए देखते हैं, और उनकी बातों से हमें यहाँ पे पता चलता है कि गॉड यहाँ पे जिसने यहाँ पे लीनो को काबू में करने की कोशिश की थी वो अभी भी यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर ही है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हो चुका है, मगर फिर भी वो यहाँ पे इसके एक प्लान का हिस्सा जरूर से है, जिस पर कि चीफ वहाँ पे बोलता है कि ये गॉड्स को यहाँ पे कोई भी नहीं समझ सकता है, और अब ये लोग यहाँ पे कब क्या कर ही बैठे ये कोई भी यहाँ पे समझ नहीं सकता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि डीटी को उस गॉड ने यहाँ पे कोई पजेस वगैरह नहीं किया था, बल्कि डीटी ने वहाँ पे एक एंशिएंट स्पेल का यूज किया था वहाँ पे गॉड की पावर का यूज करने के लिए, जो कि अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा इनसफिशिएंट होता है, जिस पर कि डीटी वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस स्पेल को यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग जरूर से पूरा कर देगा। तो वहीं उन दोनों की बातें यहाँ पे खिड़की से एनोस और मीशा सुन रहे थे, और उन लोगों को यहाँ पे समझ आ भी जाता है कि आज के हीरो कानून ने यहाँ पे उनके बारे में फेक रूमर फैलाना शुरू भी कर दिया है, और
और इसीलिए तो यहाँ पे डीटी उसकी मदद लेने की बात भी कर रहा था, जिस पर कि मीशा उसे यहाँ पे ये सब रोकने के लिए बोलती है। लेकिन एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम भूलो मत हम लोग यहाँ पे किस काम के लिए आए हैं, और हमें यहाँ पे ये जानना था कि शीन यहाँ पे स्पिरिट किंग कैसे बना है। और तभी हमारी सीन वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि वहाँ पे पास्ट में जाता है, जहाँ पे हीरो कानून यहाँ पे शीन से बताता है कि मैं यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर फैलाने वाला हूँ, जिसमें कि तुम्हें मेरा यहाँ पे राइट हैंड बनने का नाटक करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे सभी के सभी ड्यूमन्स को वहाँ पे भरोसा हो सके कि मैं यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग नहीं बल्कि मैं यहाँ पे रियल ड्यूमन किंग हूँ। और दरअसल हीरो कानून यहाँ पे ये सब इस वजह से करना चाहता है कि 2000 साल बाद यहाँ पे ह्यूमंस यहाँ पे ड्यूमन किंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हीरो कानून वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग बनकर एनोस के पैदा होने से पहले ही इस मैटर को यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर देगा, ताकि वहाँ पे एनोस का वापस से रिकार्नेशन होने के बाद वो यहाँ पे एक अच्छी सी लाइफ जी सके। जिस पर कि शीन हमारा वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए बोलता है कि वो यहाँ पे किसी भी हालत में उसके यहाँ पे राइट हैंड बन के उसके सामने तो यहाँ पे झुकेगा ही नहीं। जिस पर कि हीरो कानून वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, मैं यहाँ पे एनोस को, जिसने यहाँ पे इस दुनिया को पीसफुल वर्ल्ड में जीने के लिए अपनी जान को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया है, तो उसे हम लोग यहाँ पे मिलकर एक अच्छे पीसफुल टाइम में तो भेज ही सकते हैं, और इसी सब के लिए मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहता हूँ। और ऊपर से मैंने उससे यहाँ पे वादा भी किया था कि जब हम लोग वहाँ पे उससे 2000 साल बाद मिलेंगे तो हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। और इसीलिए मैंने ये सब यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग बनकर उसके यहाँ पे रिकार्नेशन लेने से पहले ही सब कुछ वहाँ पे पहले ही ठीक कर दूंगा, और मैं यहाँ पे ह्यूमंस के हाथों यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के नाम पर खत्म होना चाहता हूँ, जिसके बाद कि यहाँ पे ह्यूमंस ड्यूमन से यहाँ पे ज्यादा नफरत नहीं करेंगे, और फिर मैं और एनोस यहाँ पे एक पीसफुल टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ एक पीसफुल लाइफ को वहाँ पे बिता पाएंगे। और अब ये सब बातें सुनने के बावजूद भी वहाँ पे शीन ये सब के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे ये मंजूर नहीं, और मैं यहाँ पे 2000 साल बाद अपने मास्टर के साथ यहाँ पे अपना पुनर्जन्म लेने वाला हूँ, और वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे बेकार सा प्लान कभी भी नहीं काम करेगा। और इतना कहने के बाद शीन वहाँ से जाने लग जाता है, मगर हीरो कानून वहाँ पे काफी ज्यादा शांति से खड़ा हुआ था। और तभी वहाँ पे लीनो आकर हीरो कानून से बोलती है कि तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा बदल गए हो, और तुम तो यहाँ पे पहले जैसे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हो। जिस पे कि हीरो कानून वहाँ पे बोलता है कि ये सब यहाँ पे एनोस की मेहरबानी से हुआ है। और आगे हीरो कानून यहाँ पे ये भी कहता है कि शीन यहाँ पे आने के बाद काफी ज्यादा बदल चुका है, और पहले तो उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस फाइट ही करना चाहता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जिस पर कि लीनो वहाँ पे शर्माते हुए बोलती है कि ये सब शायद से वहाँ पे मैं उसे वहाँ पे लव के बारे में सिखा रही हूँ ना, तो इसी वजह से हो शायद से। जिसे सुनकर वहाँ पे हीरो कानून की दिमाग की बत्ती जल जाती है, और वो यहाँ पे बोलता है कि मदर ऑफ ऑल स्पिरिट शीन के प्यार में वहाँ पे पागल हो चुकी है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे लीनो को भी एहसास होता है कि वो यहाँ पे शीन से काफी ज्यादा प्यार करने लगी है, और इसीलिए वो यहाँ पे तुरंत भागते हुए शीन के पास जाकर उसे बताती है कि वो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा प्यार करने लग गई है। और शीन जब भी उसके यहाँ पे आस पास होता है तो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और शीन की यहाँ पे सारी की सारी हरकतें यहाँ पे उसे काफी ज्यादा पसंद भी हैं। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शीन सीरियस होकर बोलता है कि मेरी सोर्स के अंदर यहाँ पे लव ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, और मैं जल्द ही यहाँ पे 2000 साल बाद पुनर्जन्म लेकर अपने लॉर्ड के पास वापस से जाना चाहता हूँ। और क्योंकि मुझे ये भी पता चल चुका है कि जो गॉड यहाँ पे तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था, और वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसके वजह से मैं यहाँ पे वापस से रिकार्नेशन लेने वाला हूँ। अब शीन की वहाँ पे जाने वाली बातों को सुनकर वहाँ पे लीनो को काफी ज्यादा दुख हो जाता है, तो वहाँ पे शीन उससे बोलता है कि जाने से पहले मैं यहाँ पे आपकी कोई भी एक इच्छा को पूरी करूंगा, फिर वो चाहे किसी के भी बारे में इच्छा हो वो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो तुरंत ही वहाँ पे बिना एक ही सेकंड को गवाए उसके साथ वहाँ पे शादी कर लेने के लिए बोलती है। ऐसे ही कोई लड़की यहाँ पे मेरे कोई सब्सक्राइबर को भी मिल जाए यार, बेचारे अकेले यहाँ पे एनिमे आकर देखा करते हैं, क्यों सच्ची कह रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। और बैक टू द पॉइंट वहाँ पे शिन भी इसके बारे में हाँ बोल देता है, जिसे सुनकर कि वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा खुशी हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे पुनर्जन्म लेने जा सकते हो, और मैं तुम्हारा यहाँ पे 2000 साल बाद भी यहाँ पे तुम्हारा वेट करती रहूंगी। और जिसके बाद हम लोग वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि लीनो और शीन की वहाँ पे वेडिंग हो रही होती है, जहाँ पे एनोस के साथ साथ उसके वहाँ पे सारे के सारे दोस्त भी होते हैं, और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ पे नाच रहे थे। और फिर यहाँ पे एनी यूनियन के इंस्ट्रक्शन पे दोनों लोग यहाँ पे विवाह को कर लेते हैं, और वहाँ पे एनी यूनियन बोलता है कि शीन क्या
आपको यहाँ पे लीनो, शीन आप यहाँ पे क्या लीनो को एक्सेप्ट करते हो? जिस पर कि हमारा शीन बोलता है हाँ क्यों नहीं, मंजूर है। और इसी तरीके से वहाँ पे शीन और लीनो की शादी होने के बाद शीन वहाँ पे स्पिरिट किंग बना था, और जिसके कुछ ही टाइम बाद हम लोग वहाँ पे उन दोनों को यहाँ पे बैल्कनी में बात करते हुए देखते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे लीनो शीन से पूछती है कि आखिरकार तुम और ड्यूमन किंग यहाँ पे एनोस आखिरकार मिले कैसे थे? जिस पर कि शीन हमारा अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है कि ग्रेट वॉर के दौरान मैंने यहाँ पे अपना फिजिकल रूप ले लिया था और ऐसे ही कुछ घमंडी ड्यूमन से वहाँ पे फाइट करते हुए, और मेरा यहाँ पे आमना सामना खुद को यहाँ पे ड्यूमन किंग कहने वाला एनोस के साथ हुआ था। और लिटरली मैंने उसके ऊपर यहाँ पे 100 से भी ज्यादा अटैक किए थे, लेकिन एनोस को वहाँ पे एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया था। और उसी वक्त मुझे यहाँ पे यकीन हो चुका था कि मैं यहाँ पे सच में एक असली ड्यूमन किंग से फाइट कर रहा हूँ। और फिर ड्यूमन किंग एनोस ने मुझे यहाँ पे अपना राइट हैंड बनने के लिए ऑफर किया था, और फिर मैं उनकी यहाँ पे बात को मान भी गया। और फिर ये कहानी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसके बाद की लीनो और शीन वहाँ पे रूम के अंदर अपनी फर्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी हमारा वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे शीन को भागते हुए देखते हैं, और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे लीनो के पास पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पे नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। और तभी वहाँ पे एनी यूनियन दोनों लोगों को यहाँ पे खुशखबरी देते हुए बोलता है मुबारक हो, आपको यहाँ पे बच्चा होने वाला है। और फिर इसी पल के बाद यहाँ पे हाफ स्पिरिट किंग और हाफ ड्यूमन के र्यूमर फैलना यहाँ पे शुरू हो गया था। और आगे यहाँ पे एनी यूनियन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे अगले 10 महीने के अंदर ही अंदर इस र्यूमर को वहाँ पे और भी ज्यादा फैलाना होगा, ताकि तुम्हारा होने वाला बच्चा इस दुनिया में यहाँ पे जी सके, वरना वो यहाँ पे जन्म लेते ही यहाँ पे एक्सपायर हो सकता है। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, और फिर वहाँ पे शीन को थैंक्स बोलते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अपने बच्चे का क्या नाम रखोगे? जिस पर कि शीन हमारा वहाँ पे बोलता है कि अगर वहाँ पे लड़का हुआ तो उसका नाम वहाँ पे गॉड होगा, और अगर वो यहाँ पे लड़की हुई तो उसका नाम यहाँ पे मीशा रखना तुम। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि 2000 साल बाद जो मीशा यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग बनती है वो दरअसल यहाँ पे इन दोनों की ही बेटी है। और फिर इसके बाद लीनो वहाँ पे एक बुक का पन्ना फाड़ कर लव फेरी स्पिरिट के बारे में वो पन्ना फाड़ कर वहाँ पे शीन को देती है, और यहाँ पे वो वही पेज होता है जिसे कि एनोस वहाँ पे ढूंढ रहा था। और लीनो ने ये पेज यहाँ पे शीन को निशानी के तौर पर दिया था, ताकि वो लोग यहाँ पे 2000 साल बाद इस पेज के जरिए वो लोग यहाँ पे मिल सके, जिसे कि शीन वहाँ पे अपने पास रख लेता है और वहाँ पे रिकार्नेशन लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और फिर शीन के जाने के बाद वहाँ पे एनी यूनियन वहाँ पे बोलता है कि तुम क्या सच में इस बच्चे को यहाँ पे जन्म देना चाहती हो, क्योंकि वो यहाँ पे एक हाफ स्पिरिट और हाफ ड्यूमन निकलेगा, और अगर तुमने यहाँ पे उसे जन्म दिया तो तुम्हारे र्यूमर्स यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, जिससे कि तुम तुरंत ही यहाँ पे एक्सपायर हो जाओगी, जस्ट लाइक यहाँ पे ग्रैंड माँ। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो को ग्रैंड माँ की वही बात याद आती है कि उन्होंने यहाँ पे कहा था कि हमेशा अपनी दिल ही की यहाँ पे सुनना तुम, और इसीलिए हमारी लीनो यहाँ पे बच्चे को जन्म देने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसके जाने के बाद भी यहाँ पे जरूर से शीन को उसके प्यार का एहसास यहाँ पे हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब शीन वहाँ पे अपना रिकार्नेशन लेने ही वाला था कि तभी वहाँ पे टीटीज आकर उसे वहाँ पे वापस से स्पिरिट फॉरेस्ट जाने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे लीनो वैनिश होने वाली है। तो इस तरफ यहाँ पे टीटी का कटा हुआ सर यहाँ पे लीनो के सामने अपीयर होता है, और वो यहाँ पे एक शॉकिंग जानकारी वहाँ पे रिवील करता है कि जो बच्चा यहाँ पे दरअसल लीनो के पेट में है वो दरअसल यहाँ पे शीन का नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे गॉड का है, क्योंकि गॉड ने यहाँ पे शीन को एज अ मीडियम यूज किया था। जिस पर कि लीनो उसे वहाँ पे मना करने लग जाती है, और तभी वहाँ पे डीटी उन्हें वहाँ पे एक बुक दिखाता है। इसके अनुसार वहाँ पे जो बच्चा अभी यहाँ पे लीनो के पेट में है वो यहाँ पे सच में गॉड का ही चाइल्ड है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर से भी बना है। और बस इतना कहते ही वहाँ पे डीटी अपनी पावर का यूज करके जबरदस्ती वहाँ पे लीनो का बच्चा वहाँ पे उसके पेट से निकालने लग जाता है। और उसी बीच वहाँ पे लीनो अपनी कुछ वफादार स्पिरिट्स को वहाँ पे मीसा को 2000 साल बाद ले जाने के लिए बोलती है, जहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे रियल ड्यूमन किंग आएगा। और आगे जब डीटी वहाँ पे कुछ बोल ही पाता कि उससे पहले वहाँ पे शीन आकर उसे वहाँ पे पूरी तरह से मार देता है, और फिर वो यहाँ पे लीनो के पास जाता है। फिर लीनो वहाँ पे उससे बताती है कि मुझे यहाँ पे माफ कर देना तुम यहाँ पे शीन, हमारी बच्ची क्योंकि यहाँ पे 2000 साल बाद आगे जाने वाली है, और तुम मुझे यहाँ पे प्रॉमिस करो कि आगे चल के अगर वो यहाँ पे इस दुनिया को खतरे में डालती है तो तुम अपने ही हाथों से उसे वहाँ पे मार दोगे। जिस पर कि शीन
शीन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बोलता है कि मैं उसे कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि जरूर हमारी यहाँ पे बेटी एनोस के साथ यहाँ पे एक पीसफुल वर्ल्ड में जिएगी। जिस पर कि शीन वहाँ पे मीसा की टोकरी पर उसका यहाँ पे नाम लिख देता है। और अब यहाँ पे लीनो आगे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वहाँ पे जबरदस्ती बच्चे को बाहर निकालने की वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब वो यहाँ पे जल्दी ही वहाँ पे एक्सपायर भी होने वाली थी। जिसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे मीसा की भी बास्केट वहाँ से गायब हो जाती है और लीनो भी हमारी वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाती है। और तभी हमारा सीन यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे शीन और लीनो की वहाँ पे लव स्टोरी को देखकर एनोस के सारे फ्रेंड्स वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग यहाँ पे ड्यूमन किंग के कैसल की तरफ जाते हैं जहाँ पे कि उनकी अनाउंसमेंट से वहाँ पे पता चलता है कि फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे व्हाइट स्टूडेंट की यूनिफॉर्म वालों को वहाँ पे मारने वाला है। और अगर एनोस यहाँ पे सभी लोगों को बचाना चाहता है तो वो यहाँ पे स्टेडियम के अंदर आ जाए। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एनोस तुरंत वहाँ पे साशा और मीशा को एक मैजिकल टूल दे देता है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पे स्टेडियम के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे ताकि वो लोग वहाँ पे जाकर स्टूडेंट्स को वहाँ पे बचा सके। और साथ ही वो यहाँ पे एलेनोर और जेसिका को बंदी बने हुए वहाँ पे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए बोलता है। और इसके बाद हम लोगों की सीन यहाँ पे स्टेडियम की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पे मेलेस वहाँ पे ऐलान कर रहा होता है कि जब तक वहाँ पे एनोस नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी लोगों को तुम लोग मारते रहो। जिसे वहाँ पर की मौजूद वहाँ पे साशा और मीसा सभी बातें यहाँ पे सुन रहे थे और उन लोगों का यहाँ पे मानना था कि अगर यहाँ पे मेलेस और टीचर निलिद यहाँ पे होंगे तो वो लोग यहाँ पे उन्हें आराम से संभाल ही लेंगे। मगर तभी वहाँ पे मीसा की नजर सभी के सभी वहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड्स के ऊपर पड़ी होती है जो कि वहाँ लड़की को छोड़कर उस लड़के को यहाँ पे मारने के लिए बोलता है। जिसको सुनने के बाद वहाँ पे निहिद उसके पास आता है और वो कुछ तो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक लड़के के कान में वहाँ पे बोलता है जिसे सुनते ही वहाँ पे लड़के की आंखें वहाँ पे बड़ी हो जाती हैं और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या बोला वो हमें यहाँ पे जल्द ही पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे टीचर हिस्टोरिया एनोस को बताती है कि फेक ड्यूमन किंग यहाँ पे सेरेमनी रूम में है तो वहीं पे स्पिरिट किंग वहाँ पे थ्रोन रूम में है लेकिन उसे यहाँ पे गॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर एनोस उसे वहाँ पे एलेनोर और जेसिका को वही जगह दिखाने के लिए बोलता है जहाँ पर कि बाकी के स्टूडेंट को वहाँ पे बंदी बनाकर रखा हुआ है। और आगे एनोस यहाँ पे ले से बोलता है कि स्पिरिट किंग और फेक ड्यूमन किंग के अलग अलग रूम में होने का यही एक मतलब है कि वो लोग ना यहाँ पे हम लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पे हराना काफी ज्यादा आसान हो जाए। और अब वो लोग यहाँ पे आगे बात कर ही रहता है बल्कि यहाँ पे लेडी कमांडर की वहाँ पे तलवार को तोड़कर उसे वहाँ पे मार भी देता है। और लेडी कमांडर ये सब देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थी कि ले ने उसे यहाँ पे उसी मैजिक शॉट से स्टेप किया है जो कि यहाँ पे शीन यूज किया करता था और ये तलवार वहाँ पे शीन ने ही ले को यहाँ पे यूज करने के लिए दी थी जबकि वो लोग यहाँ पे 2000 साल पास्ट में गए थे। और तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन एनोस वहाँ पे अपना मैजिक का यूज करके उन्हें वहाँ पे बंदी बनाकर उन्हें वहाँ पे पत्थर में बदल देता है। और अब ये देखने के बाद एनोस को वहाँ पे समझ आ गया था कि जो ड्यूमन्स यहाँ पे 2000 सालों से वहाँ पे जिंदा हैं वो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग को मानते आ रहे हैं। मतलब कि उन लोगों का यहाँ पे ब्रेन वॉश किया गया है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे ले को फेक ड्यूमन किंग के रूम में जाने के लिए बोलता है और खुद यहाँ पे लीना के साथ वहाँ पे स्पिरिट किंग के रूम में आ जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो यहाँ पे लीना को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है जाए मुझे तो तुम्हारे सामने यहाँ पे आना ही था। और तभी वहाँ पे एनोस के साइड में ले भी अपीयर हो जाता है जिसे देख कर कि वहाँ पे मीसा बोलती है कि अच्छा स्पिरिट किंग के पास भी अब यहाँ पे एक नकली ले आ चुका है। जिस पर कि ले बोलता है कि ऐसा नहीं है बल्कि वो भी मेरा एक सोर्स का हिस्सा ही है यहाँ पे। जिसके बाद कि मीसा वहाँ पे एनोस से बोलती है कि तुम्हें तो यहाँ पे सब कुछ पता ही होगा तो बात करने का तो यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे एनोस को वही स्टूडेंट दिखाती है जिसको यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और वो ये भी बताती है कि ये स्टूडेंट यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि 2000 साल पुराना ऑगी ही है। और उसे देखने के बाद वहाँ पे एनोस अपना कोई मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करता है और ये देखकर वहाँ पे मीसा तुरंत वहाँ पे निहित को ऑगी को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलती है। तो इस तरफ यहाँ पे साशा और मीसा को तो कुछ वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों यहाँ पे एक साथ इन सभी ड्यूमन लॉर्ड को वहाँ पे कैसे हराएंगी। और तभी वहाँ पे निहित ऑगी से उसकी वहाँ पे आखिरी इच्छा पूछता है जिस पर कि ऑगी वहाँ पे बोलता है कि अभी तुम सभी लोग जिसे वहाँ पे ड्यूमन किंग समझ रहे हो वो वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है और असली ड्यूमन किंग वो कोई और ही है और उसका नाम यहाँ पे एनोस है और वो
तुम लोगों की उम्मीद से भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे निहित तुरंत ही वहाँ पे एक बड़ा सा आग का गोला को तैयार करता है और ये देखकर वहाँ पे साशा और मीसा भी वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और निहित वहाँ पे ऑगी के बदले बाकी सभी यहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और वो यहाँ पे ऑगी को भी आजाद कर देता है। और ये देखकर वहाँ पे मेलहेस बोलता है कि निहित तुमने यहाँ पे आखिरकार ये क्या किया, और तुम्हें तो यहाँ पे पता ही होगा कि ड्यूमन किंग के खिलाफ जाने का मतलब यहाँ पे मौत है। तभी हमें वहाँ पे रिवील होता है कि निहित वहाँ पे और कि तुम लोग यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग को फॉलो कर रहे हो और असली ड्यूमन किंग यहाँ पे एनोस ही है। और अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पे मेलहेस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो यहाँ पे एक ड्यूमन लॉर्ड को व्हाइट स्टूडेंट वाले लड़कियों को वहाँ पे मारने के लिए बोल देता है। और वो जैसा ही यहाँ पे करने वाला ही था कि तभी वहाँ पे एक व्हाइट यूनिफॉर्म वाली लड़की उसके ऊपर यहाँ पे जियो ग्रे से अटैक कर देती है और बोलती है कि मैं 2000 साल पहले यहाँ पे ड्यूमन कमांडर थी। और देखते ही देखते वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और लगता है कि सभी लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ पुराना वहाँ पे याद आने लगा है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे मेलहेस निहित के ऊपर अटैक कर देता है, मगर इस बार यहाँ पे उसे ऑगी वहाँ पे बचा लेता है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे निहित को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि 2000 साल पहले वो यहाँ पे ऑगी को मारने वाला था, लेकिन आज ऑगी ने उसके यहाँ पे जान बचाई है और आगे वो दोनों लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर मेलहेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मेलहेस वहाँ पे उन दोनों लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल था। और अब ये सब देखने के बाद वहाँ पे साशा और मीसा एक साथ मिलकर अपनी पावर का वहाँ पे यूज करती हैं और वो लोग यहाँ पे सारे के सारे ड्यूमन लॉर्ड को वहाँ पे आइस कैट के अंदर बदल देती हैं। और अब ये सब होने के बाद वहाँ पे मीसा बोलती है कि सिर्फ एक बाजी जीतने पर तुम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा खुश मत हो, और मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग जगहों में यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट को वहाँ पे कैद किया हुआ है और वो लोग वहाँ पे 5 मिनट से भी ज्यादा जी नहीं पाएंगे और तुम्हारे भेजे हुए एलेनोर और जेसिका भी उसे वहाँ पे नहीं बचा पाएंगे। जिस पर कि एनोस वहाँ पे एग्री करता है एंड वो यहाँ पे कहता है कि तुमने यहाँ पे सही कहा, लेकिन तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुक तो जाओ। तभी निहित वहाँ पे एनोस पॉलिटिकल वर्ड कहता है, जिसे सुनते ही वहाँ पे 5 जगहों पर जहाँ पे वहाँ पे स्टूडेंट को कैद किया हुआ था वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे आजाद कर दिए जाते हैं। और जिसपे एनोस वहाँ पे बोलता है कि एनोस पॉलिटिकल यहाँ पे एक कोड है जो कि मेरे साथ काम करने ही वाले लोग वहाँ पे जानते हैं। गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ कर ही पाती, ले उसके ऊपर यहाँ पे अपनी शॉट से हमला कर देता है, जिससे कि मीशा वहाँ पे बाल बाल बच जाती है और इससे वो यहाँ पे समझ भी जाती है कि एनोस ने वहाँ पे पास्ट में जाकर सब कुछ वहाँ पे चेंज कर दिया है। लेकिन उससे भी उसे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे वहाँ पे सब कुछ पता है, जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ पे ले के ऊपर वापस से अटैक कर देती है। मगर तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एनोस आकर बीच में उसे रोक लेता है और तभी हम लोगों को वहाँ पे पता चलता है कि दरअसल अभी तक जो मीसा से यहाँ पे एनोस लोग लड़ रहे थे वो यहाँ पे स्पिरिट किंग का बनाया हुआ इल्यूजनेशन होता है। तो वहीं पे शीन को अपने सामने देखकर एनोस वहाँ पे उससे वादा करता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग को खत्म करने के लिए आया है और वो किसी भी तरीके से यहाँ पे मीसा को सही सलामत वापस लेकर आएगा। जिसे सुनकर वहाँ पे शीन बोलता है कि वो यहाँ पे 2000 साल पहले इधर उधर भटक रहा था। उसी दौरान उसने यहाँ पे सभी लोगों से सुना था कि मदर ऑफ ऑल स्पिरिट यहाँ पे काफी ज्यादा खुश मिजाज औरत है और उसके आखिरी पलों में उसने मेरे साथ यहाँ पे उसके प्यार का इजहार किया था और मैं उसे वहाँ पे बचा भी नहीं पाया सही से, और मुझे आज भी ये लगता है कि आज भी वो मेरे आस पास ही है। जिसे सुनकर एनोस को तो वहाँ पे कुछ याद आता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कहता नहीं है। तभी वहाँ पे शीन उनके सामने झुककर बोलता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग का साथ देकर आपके साथ यहाँ पे गद्दारी की है, तो आप मुझे यहाँ पे अपने हाथों से खत्म कर दो। जिसे सुनने के बाद एनोस वहाँ पे उसकी तलवार उठा लेता है, लेकिन वहाँ पे उस तलवार से वो कुछ करता नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे लीनो के पास जाना ही है तो तुम मेरा यहाँ पे एक हाथ काट दो, उसके बाद फिर मैं तुमको वहाँ पे वापस से भेज दूंगा जहाँ पर कि वहाँ पे लीनो है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शीन काफी ज्यादा दुख के साथ वहाँ पे एनोस को थैंक्स बोलता है उसके इस इतने बड़े ऑफर के लिए, और फिर वो यहाँ पे तुरंत ही तलवार उठाकर वहाँ पे एनोस के ऊपर वार कर देता है, जिससे कि वहाँ पे काफी बड़ा ही वहाँ पे धमाका हो जाता है। और तभी वहाँ पे उस धमाके के खत्म होने के बाद हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि शीन यहाँ पे एनोस के लिए इतना बड़ा लॉयल था कि वो यहाँ पे उसका हाथ नहीं काट पाया, और ये देखकर एनोस वहाँ पे उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसे यहाँ पे बड़े होने के नाते उसे वहाँ पे समझाता है कि तुम्हें पता है मुझे इस टाइम में यहाँ पे एक डैड मिले हैं जो कि मुझसे यहाँ पे काफी ज्यादा
ही प्यार करते हैं और कितनी बार वो यहाँ पे मेरे वजह से इतना ज्यादा मजाक बने हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझसे यहाँ पे प्यार करना नहीं बंद किया और मैं भी उनसे यहाँ पे हमेशा से हमेशा प्यार करता रहूंगा। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो को वहाँ पे नहीं बचा पाए थे, लेकिन मीसा उसका क्या, उसको भी तो यहाँ पे डैड की कमी महसूस होती है और उसे भी यहाँ पे अपना डैड का प्यार चाहिए। और क्या तुम्हें भी उसे यहाँ पे प्यार नहीं देना चाहिए? जिसे सुनकर कि वहाँ पे शीन बोलता है कि वो कभी भी मुझे यहाँ पे अपना फादर नहीं मानेगी। जिसके बाद वहाँ पे एनोस बोलता है कि वो यहाँ पे माने या ना माने, लेकिन तुम्हें तो उसको यहाँ पे अपनी डॉटर मानना चाहिए और उस प्यार को भी यहाँ पे तुम्हें महसूस करना होगा। और इतना बोलते ही वो यहाँ पे अपनी आधी कटी स्वॉर्ड को वहाँ पे रख देता है, जो कि मीसा को उसके फादर ने वहाँ पे उसे गिफ्ट में दिया था। और एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें पता है कि इस तलवार को देखकर हमेशा से वहाँ पे मीसा बोलती थी कि उसके फादर यहाँ पे एक दिन उससे यहाँ पे जरूर से मिलने के लिए आएंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे शीन का मन काफी ज्यादा पिघल जाता है और वो बोलता है कि मास्टर, मैं यहाँ पे आपके सामने सैल्यूट करता हूँ और आप यहाँ पे पहले से और भी ज्यादा काइंड और भी बड़े हार्ट के हो चुके हो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एनोस शीन को उठने के लिए अपना हाथ देता है। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे ले और फेक ड्यूमन किंग को यहाँ पे आपस में फाइट करते हुए देखते हैं और तभी ले यहाँ पे मीसा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मीसा यहाँ पे जियो ग्रेस का यूज करती है, लेकिन एनोस यहाँ पे उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। जिसके बाद कि ले यहाँ पे मीसा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मीसा उसे वहाँ पे डॉज कर देती है। और उसी दौरान वहाँ पे ले मीसा से बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के रूमर्स फैला दिए थे। और मीसा वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे ले को एक ही जगह पर फ्रीज कर देती है और जिसके बाद ले वहाँ पे उससे बचकर उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो फेक ड्यूमन किंग उसे वहाँ पे स्टैप करके एनोस का वहाँ पे एक सोर्स को खत्म कर देती है और फिर वो यहाँ पे एक स्पेशल मूव का यूज करती है जिसका नाम यहाँ पे डेक्जेक होता है। और फिर एनोस के शरीर में यहाँ पे ब्लैक कलर की कोई चीज कर्स हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ले हार नहीं मानता एंड वो यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे मीसा को कोई भी हालत में बचा कर ही रहूंगा। जिसके बाद मीसा वहाँ पे उसकी मदद करती है एंड फिर ले वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमें वहाँ पे कोई की आवाज सुनाई देती है और उसी पल का वहाँ पे फायदा उठाकर मीसा उसे वहाँ पे बांध देती है। और तभी वहाँ पे डीटी अपीयर होता है और डीटी को यहाँ पे गॉड ने प्रोसेस किया होता है। जिसके बाद वहाँ पे मीसा ले के ऊपर अपना जियो ग्रेस का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो अटैक वहाँ पे उसे लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एनोस और शीन आ जाते हैं और फिर एनोस यहाँ पे तुरंत ही जाके डीटी के ऊपर बहुत ही तगड़ा एक शॉट मारता है जिससे कि डीटी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वहाँ पे एनोस डीटी की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मीसा बोलती है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे साथ यहाँ पे फाइट करोगे। जिसके बाद वहाँ पे मीसा ले को देखती है तो वहाँ पे ले गायब हो चुका होता है और तभी वहाँ पे ले उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पे डीटी के अंदर का गॉड वहाँ पे अपनी पावरों को यूज करने लग जाता है। इसके बाद वहाँ पे एनोस अपना मैजिक यूज करता है एंड वो यहाँ पे उससे बोलता है कि गॉड तुम्हारा और मेरा तो यहाँ पे कोई मैच ही नहीं है, मैं यहाँ पे तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम तो मेरे यहाँ पे राइट हैंड मैन के सामने भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। जिसके बाद की शीन वहाँ पे काफी ज्यादा रेज से भर जाता है एंड वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ का भी बदला तुमसे लेकर रहूंगा। जिसके बाद गॉड वहाँ पे अपनी पावर का यूज करता है और तभी वहाँ पे अचानक से शीन उसके पास जाकर उसे वहाँ पे स्टेप कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और उसकी शॉट से वहाँ पे गॉड को तो कुछ होता ही नहीं है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे शीन को अपनी फायर के अंदर जलाने लग जाता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि इन फ्लेम से यहाँ पे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। और तभी वहाँ पे हमारा शीन अपनी पावर का यूज करता है एंड बोलता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पे पहले मारना होगा। और जिसके बाद वहाँ पे गॉड को वो मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गॉड उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे शीन की आर्मर से वही बुक का पेज मिलता है जो कि यहाँ पे लीनो ने उसे दिया था और उसे वहाँ पे याद आता है कि लीनो ने उसे वहाँ पे बोला था कि 2000 साल बाद जब तुम यहाँ पे वार में लड़ोगे तो तुम यहाँ पे हारोगे नहीं। जिसके बाद शीन वहाँ पे उसी पर्ची को वहाँ पे उठाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे गॉड उसके हाथ को वहाँ पे स्टेप कर देता है और गॉड उससे वहाँ पे बोलता है कि अब तुम यहाँ पे प्यार भी करने लग गए हो लगता है। एंड फिर वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे शीन की पावर को छीनने लग जाता है, लेकिन तभी शीन वहाँ से गायब हो जाता है अचानक से। और तभी वहाँ पे कोई अनजान आदमी बोलता है कि वो यहाँ पे फूल नहीं है एंड जैसे ही वहाँ पे गॉड पीछे मुड़ कर देखता है वो यहाँ पे लीना होती है और असलियत में वहाँ पे लीना और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे लीनो थी एंड वो यहाँ पे गॉड से बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे तुमसे किसी भी हालत में नहीं हारेंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद शीन वहाँ पे लीनो करके
कर बोलता है, जिसपे लीनो बोलती है कि मुझको तुम माफ कर देना क्योंकि यहाँ पे मैंने तुमको 2000 सालों तक वेट कराया है। जिसके बाद शीन वहाँ पे बोलता है कि मीसा को यहाँ पे हमें वापस लाना होगा और वो यहाँ पे किसी गॉड की चाइल्ड नहीं है और वो हमारी बच्ची है यहाँ पे। और जिसपे गॉड वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे बोरोइंग करके कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पे जिंदा हो गई हो और चलो ये अच्छी बात होगी तुम्हें यहाँ पे वापस से सदमे में भेजने के लिए। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पे शीन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे गॉड और शीन के बीच यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद की लीनो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे टीटीज को बुला लेती है और तभी वो यहाँ पे एक टीटी को हिट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे टीटी दोबारा से आ जाती है और वो उसका यहाँ पे मजाक बनाने लग जाती है। जिसके बाद की गॉड वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को यहाँ पे जला देता है। जिसके बाद वहाँ पे लीनो और भी 2 स्पिरिट्स को बुलाती है और तभी वो दोनों स्पिरिट यहाँ पे गॉड के ऊपर अटैक कर देती हैं एंड लीनो भी यहाँ पे एक पावर का यूज करके उसके ऊपर एक एरो से यहाँ पे हमला कर देती है, लेकिन वो गॉड वहाँ पे नहीं मानता है और वो यहाँ पे टीटीज को वापस से जलाकर वहाँ पे मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है एंड तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ द ट्री वहाँ पे वापस से आ जाती हैं और वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके गॉड के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद लीनो वहाँ पे उसके पास जाती है, उनसे बोलती है कि ग्रैंड माँ आप यहाँ पे कैसे आई। जिसपे ग्रैंड माँ बोलती है कि जैसे तुम यहाँ पे जिंदा हुई हो किसी की बॉडी लेकर कुछ देर के लिए, वैसे मैं भी यहाँ पे जिंदा होकर आई हूँ। और वो यहाँ पे लीनो से बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें हमेशा से प्यार करते रहे हैं और आगे चलकर करते भी रहेंगे। और तभी वो यहाँ पे टीटीज को वापस से जिंदा कर देती हैं। जिसके बाद की ग्रैंड मदर वहाँ पे अपनी पावर का यूज करने लगती हैं एंड वो लोग यहाँ पे साथ में मिलकर एक अटैक वहाँ पे करने जा रही होती हैं, जिसका नाम यहाँ पे अल्फा आर्फिम होता है। जिसके बाद वहाँ पे गॉड आ जाता है एंड वो यहाँ पे हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे चाहे जितना भी कोशिश कर लो तुम लोग मुझे यहाँ पे मार नहीं पाओगे। और तभी उसके ऊपर वहाँ पे शीन अटैक कर देता है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी असर नहीं होता है। और तभी वहाँ पे शीन अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद की गॉड यहाँ पे अपनी आई को क्लोज करता है एंड उनके ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाता है और तभी वहाँ पे शीन उसे वहाँ पे स्टेप कर देता है। और तभी वहाँ पे गॉड उसी बीच में बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे गॉड हूँ और तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और वहाँ पे शीन उसकी सोर्स को वहाँ पे कट कर देता है, जिसपे कि गॉड वहाँ पे बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरी यहाँ पे सोर्स को नहीं खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे शीन उसके सोर्स को वहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है और गॉड के वहाँ पे सारे के सारे सोर्स वहाँ पे टूट जाते हैं। जिसके बाद शीन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ मैंने उस दिन तुम्हारी गर्दन को अलग नहीं किया था। और तभी वहाँ पे शीन उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे काट देता है। और फिर हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे मीसा और ले को आपस में फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और वहाँ पे ले उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी वहाँ पे असर नहीं हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे मीसा अपनी एक मैजिक का वहाँ पे यूज करती है और वो यहाँ पे ले के ऊपर काफी ज्यादा भारी भी पड़ रही होती है एंड उसी बीच वो यहाँ पे ले का दूसरा भी सोर्स तोड़ देती है। जिसके बाद की वहाँ पे ले के पास सिर्फ वहाँ पे एक ही सोर्स बचा हुआ था और इसके वजह से वहाँ पे ले काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जिसके बाद मीशा वहाँ पे बोल रही होती है कि तुम मेरे सामने यहाँ पे टिक ही नहीं सकते हो, तुम यहाँ पे अपनी हार मान लो। जिस पर कि ले वहाँ पे बोलता है कि मैंने यहाँ पे किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे वहाँ पे कोई भी तरह बचा कर ही रहूंगा। जिस पर कि वो वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग बोल रही होती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे मारोगे तो साथ ही साथ यहाँ पे मीशा भी मर जाएगी और उसी के साथ साथ तुम्हारा यहाँ पे प्रॉमिस भी तो टूट जाएगा। और वो यहाँ पे बता रही होती है कि मेरे अंदर जो मीशा है उसे मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ और वो यहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई है और वो यहाँ पे कपकपा भी रही है। जिसके बाद कि यहाँ पे ले अपना सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज करता है और वो जैसे ही यहाँ पे अपने अटैक का यूज करता है तो वहाँ पे मीसा और फेक ड्यूमन किंग अलग अलग हो जाते हैं वहाँ पे। जिसके बाद ले वहाँ पे मीसा के पास भागते हुए जाता है और ले यहाँ पे मीशा को देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। और फिर यहाँ पे ले फेक ड्यूमन किंग से यहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हारा गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है और यहाँ पे हाफ सोर्स अब ज्यादा दिन तक यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकेगी और अब तुम यहाँ पे पूरी तरह से हार चुकी हो। जिसपे कि वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग बोल रही होती है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे गायब होंगी, मेरे साथ साथ यहाँ पे मीशा भी गायब हो जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पे मीशा से बोलती है कि मीशा तुम यहाँ पे समझ पा रही हो ना, हम दोनों लोग यहाँ पे एक ही हैं और इसका मतलब यही है कि हम दोनों लोग साथ ही में यहाँ पे मर जाएंगे। जिसपे कि मीशा वहाँ पे बोलती है कि तुम झूठी और यहाँ पे तुम झूठ बोल रही हो और इस पे फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे बोलती है कि मैं तुमको यहाँ पे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मीशा वहाँ पे बोलती है मैं और तुम यहाँ पे एक नहीं है, हम दोनों लोग यहाँ पे अलग हैं। जिसपे कि फेक
ह्यूमन किंग वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके मीसा के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे ले आकर उस फेक ह्यूमन किंग को वहाँ पे बीच से काट देता है। पर इससे भी वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो फेक ह्यूमन किंग वहाँ पे वापस से जिंदा हो जाती है और तभी वहाँ पे मैजिक सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पे निकाल लेती है। एंड तभी वहाँ पे ले उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे फेक ह्यूमन किंग उसे वहाँ पे काट देती है और फेक ह्यूमन किंग वहाँ पे उससे बोल रही होती है कि तुम ऐसे ही दर्द में पड़े रहो, लेकिन तुम ये भी देखो कि मैं तुम्हारे यहाँ पे लव को कैसे यहाँ पे खा जाऊंगी, और साथ ही साथ तुम ये भी देखो कि तुम्हारा लव यहाँ पे किस तरह से वैनिश होता है। जिसके बाद कि फेक ह्यूमन किंग वहाँ पे अपनी पावर यूज करके वहाँ पे मीशा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे एनोस आ जाता है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे फेक ह्यूमन किंग से वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हारा गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एनोस फेक ह्यूमन किंग से कहता है कि आखिर हम लोगों को यहाँ पे खेलने का मौका मिल ही गया, जिस पर कि फेक ह्यूमन किंग वहाँ पे बोलती है कि मेरे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है अभी मेरे हाथ में, जिसका नाम यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे ह्यूमन किंग होने का सिंबल हुआ करता था। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड को यहाँ पे पकड़कर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस पर कि मीसा वहाँ पे बोलती है अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो बातें करने की जगह हम लोग यहाँ पे फाइट क्यों नहीं शुरू कर देते। और बस इतना कहकर वहाँ पे दोनों लोग अपनी पावर का यूज करने लग जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे एक के बाद एक बड़े बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोनों लोग ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पे चोट नहीं आई होती है। और एक पॉइंट पर आकर वहाँ पे मीसा मैजिक सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पे यूज करके एनोस को तो वहाँ पे खत्म ही करने वाली होती है और वो यहाँ पे एनोस को हेल में भेजने लग जाती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पे एनोस अपीयर होकर ह्यूमन किंग के सोर्सी को वहाँ पे तोड़ देता है, लेकिन फेक ह्यूमन किंग वहाँ पे अभी भी सही सलामत थी और कहती है कि मैं यहाँ पे द ग्रेट मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की यहाँ पे चाइल्ड हूँ, मतलब कि वहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड, जो कि तुम्हें यहाँ पे खत्म कर कर ही रहेगा। और बस इतना बोलते ही वो यहाँ पे एक रेड क्रिस्टल को बाहर निकालती है, जिसमें से एक बार फिर से वहाँ पे गॉड मतलब कि डीटी वहाँ पे बाहर निकलता है और वो यहाँ पे कहता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे हरा कर एनोस ने यहाँ पे उसको अपना गुलाम बना लिया है और तभी से वहाँ पे उसे वो अपने कैसल के रूप में यूज करता आ रहा है। और अगर यहाँ पे गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे आजाद कर दिया जाए तो वो यहाँ पे सबसे पहले एनोस और उसकी पूरी दुनिया को यहाँ पे खत्म कर देगी। इसीलिए गॉड यहाँ पे फेक ह्यूमन किंग को अपना सैक्रिफाइस देकर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पे आजाद करने के लिए बोलता है। और ये सुनते ही वहाँ पे फेक ह्यूमन किंग वहाँ पे अपने आप को मैजिकल स्वॉर्ड से अपने आप को वहाँ पे स्टेप कर लेता है, जिसके कारण वहाँ पे जमीन में से गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पे बाहर निकलती है और उसके मैजिक के चलते वहाँ पे आसपास का वहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा चेंज होने लग जाता है और कुछ ही देर में हमें वहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन दिखाई जाती है, जहाँ पे कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे टीटी अपीयर होता है और वहाँ पे डीटी और एनोस दोनों लोग यहाँ पे स्केचेस के रूप में वहाँ पे अपीयर होते हैं। तो वहीं पे एनोस को देखकर डीटी वहाँ पे बोलता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे सभी लोगों को खत्म कर देती है, लेकिन कैसे सिर्फ यहाँ पे एक ड्यूमन मतलब कि एनोस यहाँ पे बच पाया है, जिस पर एनोस वहाँ पे उसका जवाब ठीक से नहीं देता है। मगर एनोस वहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज का यूज करते हुए वहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे यहाँ पे डरना चाहिए, जिस पर कि डीटी वहाँ पे पहले तो मना कर देता है कि गॉड यहाँ पे किसी से भी नहीं डरते हैं, मगर अगले ही पल उसे यहाँ पे एक अजीब सा डर सताने लग जाता है और वो यहाँ पे एनोस से पूछता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ आखिर क्या करने वाले हो। इस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अभी जो यहाँ पे महसूस हो रहा है वो डर है यहाँ पे, जो कि मेरा डर है जो तुम्हें यहाँ पे लग रहा है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे डीटी बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो और अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर कि एनोस बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर यहाँ पे सोल ही नहीं है तो तुम यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हो और इतना तो तुम्हें यहाँ पे पता ही होना चाहिए। और आगे यहाँ पे एनोस बोलता है कि चलो यहाँ पे एक डील करते हैं, मैं यहाँ पे 3 तक गिनूंगा और इस दौरान तुमने यहाँ पे हंस दिया तो मैं यहाँ पे समझूंगा कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे सोल है और तुम यहाँ पे कोई गॉड और नहीं हो, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और अगर यहाँ पे इसी का अपोजिट हुआ कि अगर तुम यहाँ पे नहीं हंसे तो मैं यहाँ पे समझ जाऊंगी कि तुम यहाँ पे सच में गॉड हो। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पे 3 तक गिनता है, मगर बदकिस्मती से वहाँ पे डीटी हंस देता है, मतलब कि वो यहाँ पे कोई गॉड नहीं है बल्कि वो यहाँ पे एक इंसानी है जिसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और अपने ऊपर यहाँ पे खतरा मंडराते हुए देखकर डीटी वहाँ पे एनोस के ऊपर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन तभी वहाँ पे एनोस सीधे उसकी छाती में हाथ डालकर उसका वहाँ पे उसके सोर्सी को वहाँ
पे पकड़ लेता है। और फिर यहाँ पे एनोस बोलता है कि अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल स्पेल को यहाँ पे एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, जिसे कि चीफ नाम का बंदा वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, जिससे कि डिवाइन पावर को यहाँ पे एक ड्यूमन के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये सुनकर वहाँ पे डीटी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो यहाँ पे बोल रहा था कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो एनोस, और ऐसा करने से यहाँ पे सारी की सारी दुनिया यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एनोस हमारा वहाँ पे उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी स्पेल का वहाँ पे यूज करके गॉड की सारी पावर वहाँ पे डीटी के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। और अब इससे होता क्या है कि उसके एक सोर्स के यहाँ पे दो हिस्से हो जाते हैं। एक सोर्स से वो यहाँ पे डीटी बनता है और अगले सोर्स से वो यहाँ पे एक इंसेक्ट बनता है, जो कि यहाँ पे वो गॉड ही था। और अब ये सब देखने के बाद वहाँ पे डीटी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक ही झटके में उस इंसेक्ट मतलब कि गॉड को वहाँ पे मार देता है। और बस ऐसा होते ही वहाँ पे सारी की सारी दुनिया वहाँ पे फिर से नॉर्मल हो जाती है और गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पे वापस से अर्थ के अंदर समा जाती हैं। तो वहीं इस तरफ यहाँ पे लीनो ने मीसा को होल्ड किया हुआ था और जब वहाँ पे मीसा को होश आता है तो लीनो से वहाँ पे बताती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मॉम हूँ। मगर अगले ही पल वहाँ पे लीनो डिसअपियर होने लग जाती है क्योंकि उसने यहाँ पे लव फेरी की बॉडी को उसने यहाँ पे टेम्परेरी यूज किया था। और ये देखने के बाद वहाँ पे मीसा फूट फूट कर रोने लग जाती है और वो यहाँ पे कहती नहीं, अभी नहीं, आप यहाँ पे अभी से नहीं जा सकते हो। और इसके बाद लीनो वहाँ पे शीन के पास जाकर उसे वहाँ पे थैंक्स बोलती है और शीन भी वहाँ पे बेचारा रोते हुए लीनो को वहाँ पे आई लव यू बोलता है। और ये सुनकर वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ पे गायब हो जाती है। और तभी हमारे शीन के हाथों में एक टीयर फ्लावर आता है, जिसे सुनकर वहाँ पे मीसा यहाँ पे फेरी से विनती करती है कि उसे यहाँ पे अपनी माँ से आखिरी बार एक बार फिर से मिलने दिया जाए, जिसके साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा रो भी रही थी। और तभी वहाँ पे एनोस आकर बोलता है कि ऐसा करना किसी के भी यहाँ पे बस की बात नहीं है। और ये सुनकर वहाँ पे मीसा सोचने लग जाती है कि उसके जन्म लेने की वजह से ही उसकी मॉम के साथ यहाँ पे ये सब हुआ है, क्योंकि उसी के जन्म लेते ही वहाँ पे लीनो के रूमर्स और ट्रेडिशन वहाँ पे चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे गायब हुई है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, लीनो को हम लोग यहाँ पे वापस ला सकते हैं, लेकिन उससे कि पहले मुझे तुम्हें यहाँ पे बचाना होगा, क्योंकि फेक ड्यूमन से यहाँ पे तुम बचने के बाद यहाँ पे तुम डिसअपियर होने लग गई हो। और आगे यहाँ पे एनोस ले से बोलता है कि तुम यहाँ पे गॉड सॉर्ड की मदद से मीसा को तुम यहाँ पे मार दो, जैसा कि वहाँ पे रूमर्स और ट्रेडिशन यहाँ पे कहते हैं। और इसके लिए लीसा और ले यहाँ पे दोनों लोग तैयार भी हो जाते हैं। और फिर एनोस यहाँ पे कोई स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद की ले वहाँ पे अपनी गॉड सॉर्ड का वहाँ पे यूज करके मीसा को वहाँ पे पूरी तरीके से मार देता है। और फिर इसके बाद हमारा एनोस यहाँ पे एक दूसरी स्पिरिट बनाने का तय करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसके रूमर्स और मीसा के रियल नेम से यहाँ पे जन्म लेगी। और उनमें से फेक ड्यूमन किंग जो कि अब यहाँ पे मर चुका है और उसके रूमर्स वहाँ पे हटा दिए जाते हैं और अब बचती है यहाँ पे मीसा। दरअसल यहाँ पे एनोस ने ऑगी के जरिए सारे रूमर्स को यहाँ पे पहले ही फैला दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आज ये सब करने में कामयाब हो पाया है। जिसके बाद वहाँ पे एनोस अपना मैजिक शुरू करता है और जो टीयर फ्लावर यहाँ पे लीनो ने शीन के हाथों में दिया था वो उसकी यहाँ पे मैजिकल एनर्जी का यूज करके वहाँ पे लीनो को बना देता है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे लीनो जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यूमन किंग के फेक ट्रेडिशन बने थे, और जबकि यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग तो अब है ही नहीं, तो यहाँ पे लीनो के मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर उसके बाद वो वहीं अपनी मैजिकल एनर्जी और रूमर्स और ट्रेडिशन का यूज करके मीसा को वहाँ पे वापस से जिंदा कर देता है। और फिर यहाँ पे अपनी आंखें खोलते ही यहाँ पे मीसा अपनी मॉम मतलब कि लीनो को अपने सामने देखती है और एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही जोरों से रोने लग जाती है और वो यहाँ पे खुशी के मारे इतना ज्यादा रो रही थी। और इसके बाद लीनो जैसे ही वहाँ पे मीसा को लेकर नीचे उतरती है तो वहीं पे काफी सारे फ्लावर वहाँ पे उगना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे वो नजारा देखकर बाकी सब भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट होती है और वहाँ पे हम लोगों को एनोस की मतलब कि द रियल ड्यूमन किंग की वेलकम सेरेमनी वहाँ पे काफी ज्यादा धूमधाम से मनाई जा रही होती है, जिसपे कि मीसा वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के गेटअप को लेकर तैयार हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस वहाँ पे शीन से बोलता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि अभी तक तुमने यहाँ पे मीसा से बात ही नहीं की है और वो यहाँ पे ऑडियंस के सामने फेक ड्यूमन किंग बनकर वहाँ पे अपीयर होने वाली है। इसी के कारण वो यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस भी होगी। उसके पास जाओ और उससे यहाँ पे जाकर बात करो, क्योंकि उसे यहाँ पे अच्छा फील होना चाहिए। जिस पर कि हमारा शीन वहाँ पे हाँ में जवाब देता है और वहाँ पे मीसा से बात करने के लिए चला जाता है। और शीन को देखकर वहाँ पे मीसा थोड़ी सी नर्वस हो जाती है एंड वो यहाँ पे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। और आगे यहाँ पे शीन मीसा से बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे बचपन से देखता चला आ रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पे ये सब देख
देखकर इस बारे में खुशी है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, जो कि यहाँ पे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। और यहाँ पे ये सब बात सुनने के बाद वहाँ पे मीशा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जल्दी से जाकर यहाँ पे शिन के गले लग जाती है। और ये देखकर इधर ये सब लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली यहाँ पे बाप बेटी लोग यहाँ पे आखिरकार मिल ही गए। जिसके बाद कि हमारा एनोस यहाँ पे ऑडियंस के सामने आकर के बोलता है कि 2000 साल से हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस और स्पिरिट से फाइट करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई का यहाँ पे कोई असल में तो अंत है ही नहीं, और इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे मिलकर आज फाइनली यहाँ पे इस लड़ाई को खत्म करने वाले हैं। एंड फिर वो यहाँ पे सभी लोगों का इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि ले वहाँ पे जो ह्यूमंस की तरफ से लड़ा था और उसे वहाँ पे हीरो कानून के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी है यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो, और तीसरा है यहाँ पे स्पिरिट किंग शिन, जिन्होंने यहाँ पे साबित किया है कि स्पिरिट और ड्यूमन भी यहाँ पे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग, जो कि यहाँ पे ड्यूमन किंग के र्यूमर से बनी हुई है, और वो यहाँ पे साथ ही साथ चाइल्ड ऑफ गॉड भी है, और उसकी यहाँ पे असली पहचान और उसका यहाँ पे रियल नेम है मीसा, जो कि यहाँ पे शिन की और मदर ऑफ द स्पिरिट की इकलौती डॉटर है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मिलकर इस लड़ाई को यहाँ पे यहीं पे खत्म कर देते हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय भी करने लग जाते हैं। और इसके बाद एनोस हमारा यहाँ पे वापस से कंटिन्यू करता है कि इस सिटी के अंदर जो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे अब से खुशी से रह सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पे मेरे पास आ सकते हो। एंड इसके बाद हमारा एनोस वहाँ पे सिटी के रूल्स भी बताने लग जाता है। पहला कि यहाँ पे सिटी के अंदर वायलेंस को यहाँ पे जरा सी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे हाइब्रिड और रॉयल के बीच में यहाँ पे कोई भी ऊंचाई छुटाई नहीं है। और तीसरा यहाँ पे कोई किसी को भी यहाँ पे मुसीबत में नहीं डालेगा। और बस इतना बोलते ही वहाँ पे काफी सारे पटाखे फूटने लग जाते हैं और सभी तरफ वहाँ पे काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। और फिर फैन क्लब की लड़कियां वहाँ पे बाहर आकर एनोस के लिए प्यारा सा गाना भी गाने लग जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ले और मीसा वहाँ पे काफी ज्यादा प्यार भरी बातें कर रहे थे, और तभी वहाँ पे शीन आ जाता है, जिसको देखने के बाद उन लोगों की वहाँ पे बत्ती गुल हो जाती है। और तभी हम लोगों की सीन वहाँ पे कट होती है और साशा और मीसा वहाँ पे एनोस से मिलने के लिए आती हैं। एंड उन्हें यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब यहाँ पे गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर यहाँ पे ऊपर अभी भी बन ही रही है तो सभी लोग यहाँ पे किस तरह से जिंदा हैं। जिस पर कि एनोस हमारा वहाँ पे बताता है कि सिंपल सी बात है, उस पावर ने वहाँ पे तुम लोगों को अपना एनिमी नहीं समझा है और सिर्फ उसने यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग ही को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि असल में यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना भी चाहिए था। लेकिन ये बात उन दोनों लड़कियों को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसके हिसाब से जब गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे एनोस ने अर्थ के अंदर कैद किया था तो एनोस तो उसका यहाँ पे एनिमी होना चाहिए था, पर ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है। और तभी वहाँ पे एनोस की दिमाग की बत्ती जलती है और तभी वहाँ पे मैजिक सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे याद है कि 2000 साल पहले हमने यहाँ पे मैजिकल सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा था। जिस पर कि मीशा वहाँ पे हाँ में जवाब देती है, जिस पे एनोस वहाँ पे बोलता है कि तब हमें वहाँ पे समझ नहीं आया था कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन इसका आंसर तो यहाँ पे सिंपल है, वो मैं ही था जो यहाँ पे मैजिक सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पे लेकर गया था। जिस पे कि साशा वहाँ पे बोलती है कि ये यहाँ पे कैसे हो सकता है, तुम अपने रिकार्नेशन से पहले वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है तुमने सही तो कहा है, लेकिन वहाँ पे जो बात हुई थी वो मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रही है। और वो यहाँ पे बोलता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई मेरी यहाँ पे एक मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिली है अभी तक, और मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। और तभी हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी सीन देखते हैं, जहाँ पे सुंदर सी ब्लू कलर की स्टेयर वहाँ पे चांद की तरफ जा रही थी, जिस पर कि चलते हुए यहाँ पे एनोस एक गॉडेस से मिलने के लिए जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है।